सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो क्या देख रहे थे बाबू अंतिम पाठ में हम लोग? कौन कौन द्रव्यों को देखे? आकाश और काल को। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये पाठ चालू 8 बजे चालू हो जाए, उसके 3 मिनट के बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, किसी को प्रवेश नहीं चाहिए ही नहीं हमको, है कि नहीं? 1 मिनट भी लेट क्यों आना है भाई? क्यों लेट आना है? समय से आना है, हाँ, वरना 1 मिनट के बाद ख़त्म, फिर बाहर रहिए, यहाँ सुनिए पर्दे के पीछे से। चलिए, आया? तो हम लोगों ने शब्द को देखा और काल को देखा। आप लोगों ने पाठ लगाया कि नहीं लगाया? याद है वहाँ तक का ग्रंथ? सुनाओ पहले से, मंगलाचरण से फटाफट सुनाओ। विधाय इति विश्वे संविधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्तपदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिवी तेजो वायवाकाश काल विदात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्काराः सुकृतगुणाः उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा गुंजन प्रसार। ये बीच में से ये सब हटाओ। ये कौन बैठने का तरीका है आप लोगों का? हटाओ ये सब बीच में से। ये कौन तरीका है? जैसे बैठे जहाँ जिसको मन आ रहा है वहाँ बैठे, ऐसे बैठते हैं। बैठने का तक शऊर नहीं। बोलते रहो, आप क्यों बंद हो रहे? उत्क्षेपणा प्रक्षेपणा गुंजन प्रसारण। इधर आओ आगे बाबू। अरे आपको कह रहे इधर दिखे, वैसे आओ, दिख भी नहीं रहे इसमें आधे के आधे तो। समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रपुंसा भावोऽत्यन्ता भावोऽन्योन्या भावश्चेति तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्यानित्या च नित्या परमाणुरूपा अनित्याकार्यरूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियमग्राहकं ग्रहणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादिः शीतस्पर्शवत्यापः द्विविधाः नित्यानित्या च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं लोके इन्द्रियं ग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयो सरित समुद्रादि। विषयः सरित समुद्रादि, विषयो सरित समुद्रादि ने पागल हो। विषयः सरित समुद्रादि, विषयः सरित समुद्रादि उष्णस्पर्शवत्तेजः तच्चतुर्विधं नित्यमनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुषादारग्रवर्ती विषयः चतुर्विधः भौमदिव्यौदयाकरच भेदात् भौममह्न्याधिकम् अविरधनं दिव्यं विद्युदादि भोक्तस्य परिणामहेतुरौदर्यम् आकरजं सुवर्णादि रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः स द्विविधः नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं त्वग्राहकं शरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायु प्राणः स चैकोऽपिपादिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते शब्दगुणकम् आकाशं तच्चैकं विभुनित्यं च अतीतादिविहारहेतुः कालः स चैको विभुर्नित्यश्च। ये हो गए, ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक का? चलिए, ये कर दिया। आप लोगों को क्या स्थिति है? कल यदि आगे जहाँ तक पाठ चले वहाँ तक याद नहीं है तो पंडित जी इधर आने का कष्ट मत करिएगा, ठीक है ना? वहीं अपने कमरे में जाइए, सोइए और वो खाना खाइए और करिए जितना वो सब काम करते पशु लोग, उतना ही। यहाँ पधारने की ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह। यदि साथ में नहीं हो पाते हैं, बस घुमक्कड़ वाला जीवन बना करके रखे हैं, हर रोज सुबह हुई तो कहीं चल दिए, हर रोज सुबह हुई तो कहीं चल दिए, ये कौन तरीका होता है शास्त्र पढ़ने का? नैयत्य बनना चाहिए बाबू। जब तक नैयत्य नहीं बनेगा कैसे? कोई भी दवाई लेते हैं, कोई रोग होता है, 1 दिन खाई, 5 दिन नहीं खाई, फिर 2 दिन खाई, 3 दिन नहीं खाई, कौन सा असर करता है?
उल्टा गलत असर करने लगेगा। अरे वो साइड इफेक्ट बढ़ जाएगी उसके, नहीं बढ़ेगी? तो फिर औषधि लेने में जब निरंतर ये होना चाहिए तो ये औषधि ही तो है। तो फिर इसमें ऐसी आप लापरवाही और जा रहे ना, आपको कोई वो है शास्त्र के प्रति वो कि भाई 2 दिन का छूटा है तो हम उसको साथ में कर ले जैसे भी करके, बस सोए पड़े हैं। कभी किसी को पेट में दर्द कर रहा है, कोई किसी को सर में दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी का रिजल्ट आ रहा है। ये कौन तरीका है? सब मतलब 10 बजे ही मतलब जब पाठ चालू होने का टाइम हो तभी आपको सब काम समझ में आते हैं। कल साथ में हो जाना है सबके साथ। हाँ, ये बार बार अब किसी को साथ में ऐसे नहीं ढो सकते आपको, ये भूल जाइए। छोड़ दिया हमने 5 साल पहले ही कि किसी को कंधे पे उठा के ढो के ले जाए, कितना बल ज़बरदस्ती कर करके। यदि आपको लगन है कि हमको नहीं इस चीज़ को करना है, पढ़ना है, तो पधारिए, और नहीं है तो इधर सुबह सुबह मुँह उठा के मत चला आया करिए। हाँ, कमरे में रहना वो अच्छा रहेगा। फालतू में डांट पड़ेगी, वो होगा तो दिमाग खराब करेंगे। आपका भी समय बेकार, पढ़ने वालों का भी खराब और हमारा भी खराब है कि नहीं? कहाँ से आए? भगो यहाँ से, जाओ समय से आना कल 8 बजे। ये कोई समय नहीं है, उधर बैठो, जाओ सुनना हो तो नगलो यहाँ से। ये कौन तरीका है? जब मुंह उठा के तब चले आए। 8 बजे का समय है, 8 बजे के पहले ही 5 मिनट पहले से आके इधर बैठ जाना है। हाँ, ये चले आए सब राजा महाराजाओं की तरह, बड़े बड़े कर्मकांडी जैसे घूमते हैं वैसे निकलते हैं। भागवत कथा थोड़ी ना हो रही कि जब मर्जी तब आए। तो एक कथा जो है वो वक्ता जो है वो कथा चालू कर देगा, और आप जब पधारे तब हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, जब जाओ तब कान में पवित्र हुआ। कुछ नहीं होगा, 5 मिनट इधर से उधर पाठ हुआ, सारा खेल खत्म। और आप लोगों का तो 2-2 दिन का इधर का उधर हो जाता है, तब भी आपको शऊर नहीं है कि भाई कैसे उसको साथ होया जाए। इतने दिन कल क्या किए पूरे दिन? इतना तक याद नहीं कर पाए। कितना ग्रंथ चल गया? मूल पाठ लगाए थे लोग, लगाए थे पाठ कल का, तो फिर लगाए तुम, तो फिर इतना तब आपको जिम्मेदारी नहीं, आपको अपने जीवन के प्रति वो नहीं है जागरूकता। भाई कुछ हमारा छूट रहा है तो हम कैसे भी करके उसको साथ में हो जाए। जो आया है तो उससे फटाफट पूछ ले कि भाई कितना चला है, क्या चला है, और लगा लिया जाए उनके साथ बैठ करके। इतना आपको अपने जीवन के प्रति जागरूकता नहीं है तो फिर जाइए, अभी आपका समय नहीं हुआ फिर अभी ये सब पढ़ने का। अभी 4-5 साल आवारा घूमिए बाजारों में और फिर तब आना। समझ में जब आएगा ना, जब रगड़ेंगे लोग आपको कि भाई आप में किसी भी तरह की काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं आता न जाता, तब फिर समझ में आएगा कि भाई क्या समय था, हमने क्या बिगाड़ करके रख दिया। 2-2 दिन हो जा रहे, आपको ये नहीं हो रहा है कि भाई साथ में हो जाए, पाठ हमारा छूटा है तो। कल कराया तुमने इसको, कल कराया पाठ इसको। रिकॉर्डिंग देने से होता है, बंद करो ये सब रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग देने से हो जाएगा। लगाया तुमने पाठ, कल जो चला था वो सुना, रह गया। 24 घंटे में आप 1 घंटे का पाठ नहीं सुन पा रहे, ना आप उसको लगा पा रहे, ना उसको याद कर पा रहे, जबकि उसमें है कितनी लाइन? 2 ही तो लाइन है। तो फिर इतना भी याद नहीं कर सकते आप? विचार तो करिए, आप किस रास्ते पे चलने जा रहे हैं। कैसी आपकी वो है अपने जीवन के प्रति। ये लोग कहाँ से आए हैं और कितना कहाँ कैसे रहते हैं पता भी है। जितनी भी सारी असुविधा है सारी झेल करके, कितने दूर रह रहे हैं, यहाँ से 3-3, 4-4 किलोमीटर है, वहाँ से पैदल आना जाना, धूप में आकर के जा कर के सब करना, भोजन अपने हाथ से बनाना, ये सब करना, तब भी जाके कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कुछ पागल थोड़ी न हो गए हैं। तो समझना चाहिए बाबू, एक बार फिर समय हो चला जाएगा ना, बार बार ये सब चीज़ें नहीं आएगी। हर साल उठ के हम ये सब नहीं कराने वाले कि आपको लगा कि ये इस तरह से नहीं चलता है इधर। ये मत समझिए कि नया साल शुरू होगा फिर शुरू होगा हम फिर से बैठ जाएंगे, कौन सा इधर का उधर हो जा रहा है। ये सब इधर नहीं होता है, भूल जाइए। आपका इंग्लिश हिंदी का क्लास नहीं है,
कि हर रोज साल उठ के हम बस यही कराते रहे, निधाय हृदय विश्वेशम नत्वा सरस्वती देवी। एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर पीछे हमको बार बार अब जाना नहीं है। हर रोज सुबह हुई तो चलो निधाय हृदय विश्वेशम सबको सिखाने लगे हैं। ऐसा अच्छा मौका मिला है, समय मिला है आपको, न कुछ काम करना, न कुछ खाना तैयार मिल रहा है, पीना तैयार मिल रहा है, रहना पीना कुछ कोई दिक्कत, बस तब भी कैसे समय को बर्बाद कर दे, कैसे दोपहर को हम 1-2-5 घंटा सो ले लाइट वाइट बंद करके। अब तो सुबह की महाविद्यालय हो गए और खाली हो जाएंगे, दोपहर के 2 टन भोजन करके फिर सोएंगे, 5-5 बजे तक कुछ काम न धंधा कुछ। बार बार आएंगे, 11वीं में 12वीं में आएंगे तो हर रोज उठ करके 11वीं ही करनी है। ऐसा हो तो ठीक है। समय आज से एक एक निकलता जा रहा है, पता नहीं कौन कितना कहाँ तक चलेगा। एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। काशी में रहना है तो एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। शाम को सोते समय आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए कि आज हमने इतना सीख के निकले, आज हमारा इतना इतना चीज हमने पढ़ी, तब जाके आगे बढ़ा जाता है। वो चीटी होती है ना, जब 2-2 कदम आगे चलती है ना, तब जाके कहीं पहुंचती है। ऐसे एकाएक नहीं कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आपको लगेगा कि हम अभी क्या है अगले साल में कर लेंगे, उसके अगले साल में कर लेंगे, कौन सा समय चला जा रहा है। ऐसे एकाएक कहीं नहीं पहुंच जाता है। जब चालू करेंगे इसी प्रक्रिया से चालू करना पड़ेगा, चाहे दोनों विषय में कर लो, इधर उधर की बात नहीं। कोई भी विषय चाहे पकड़ लो, कोई भी चीज करना चाहोगे इसी प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एकाएक थोड़ी पहुंच जाएगी कहीं पर। 4-5 साल की मेहनत रहती तब जाके कोई लोग कुछ पाता है। अब कितने लोग हो गए, आज पहले की तरह नहीं है कि 7वीं पास किए और बन गए सरकारी अफसर, 10वीं पास किए तो बन गए सरकारी अफसर। कितने लोग होते हैं समझ में आता है? कभी देखे कभी कोई उसमें प्रतियोगिता में कि कितने लोग 10,000 खाली जगह होती है तो 10 लाख लोग भरने के लिए बैठे होते हैं। 10,000 जगह है, 10 लाख लोग भरने के लिए तैयार भर के बैठे हुए हैं। उसमें से 5 लाख तैयार करने वाले हैं, तो उसमें से आपको छठ के 10 में आना। ऐसे होता है। ऐसे सोते पड़े रहने से, दिन में 4-5 घंटे सोने से होगा? तो फिर सब इधर बेरोजगारी तो घूम रहे हैं। फिर बहुत देर हो जाएगी बाबू, 3-4 साल के बाद यदि आपको ये चीज समझ में आई ना, तो बहुत देर हो जाएगी, इसको समझ लीजिए। तब फिर ये अफसोस करना पड़ेगा। इसमें से बहुत लोग आते हैं तो देखते हैं आप वो करके आते हैं, शास्त्री वास्त्री करके, तब समझ में आता है अरे ये सब तो पहले से करना चाहिए था। वरना इन लोगों को पूछो, इन लोगों को 8वीं से पढ़ने के लिए भेजा गया था, 9वीं से पढ़ने के लिए भेजा गया था। लेकिन आज जब वो कोई SY में आया, कोई FY में आया है, तब जाकर के शुरुआत कर रहा है पढ़ने की। तो अब जाके समझ में आया है तब उन लोगों को कि अरे ये पढ़ना भी तो होता है। अब आप लोग कोई छोटी उम्र में नहीं आए कि इधर की आपको पहले प्रथमा पहली क्लास में है कि आपको बुला लिया है तो आपको अभी समझ में नहीं आया। अरे आप लोग इसकी तरह यदि 4-5 साल घुमाएंगे तो आपका तो फिर हो गया बंटाधार हैं। 4-5 साल यदि ऐसे ही घुमा दिए, भोजन लेते रहे, सोते रहे, ऐसे ही बिता दिए तो हो गया फिर कल्याण। अपने पिताजी के पैसे पर ही निर्भर रहना है क्या जीवन भर? यदि है भी तो ये होना चाहिए कि नहीं, हमको अपने पिताजी से 1 रुपया नहीं लेना, हम अपने से खड़ा करेंगे पूरा साम्राज्य। ये सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं है तो आपको तो करना ही है। फिर यदि नहीं है ऐसी कोई आपके पास संपत्ति, तब तो फिर आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ऐसी कोई धरोहर रखी हुई है तो भी आपका ये संकल्प होना चाहिए हमको 1 पैसा उसमें से नहीं लेना। इसने निकम्मे बन जाएंगे कि किसी की बनी बनाई वो मिल्कत को भोगेंगे, तब तो आपसे बड़ा निकम्मा कौन? ये सो होना चाहिए कि हमको एक चीज उसमें से नहीं चाहिए।
अपने से सारा सारा खड़ा करेंगे, अपने पैर पर खड़े होंगे। ये क्या, जब मर्जी हुई तो कभी कुछ मंगा लिए, कभी कहीं से रुपये मंगा लिए। अरे आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते उसमें, लेकिन क्यों मंगाना है भाई? अपने पैर पे खड़े हो। इतने छोटे बच्चे रहे आपको कि 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आपको भेजने पड़े। कहीं बाहर घूमने जाना है तो 5,000 भेजो, 10,000 भेजो, हैं? अपने पापा के पैसे पे रोला झाड़ना। तो आपसे बड़ा निकम्मा कौन है, यदि आपको ये तरीका समझ में आता है तो? हैं? आपसे बड़ा मूर्ख आदमी तब कोई नहीं है जीवन में, और आपके जितना दरिद्र आदमी कोई नहीं है कि अपने पैसे से, दूसरे के पैसे से कमाने वाला, वो खर्च करने वाला कौन सा धनवान कहलाता है? अरे उधार लेके कोई घी पी ले तो कौन सा उसमें आप धनवान बन गए? राजाशाही आप भोग रहे हैं कि सबसे घटिया जीवन जी रहे हैं आप? तो फिर अपने पैरों पे खड़े होने का काम किया जाता है बाबू। गलत है यदि आपकी ये धारणा है कि पिताजी का कुछ बना बनाया है तो हम कर लेंगे। अरे अपना लक्ष्य बनाओ कि हम ये करके दिखाएंगे। रखो सब आप अपने पास संपत्तियाँ, है कि नहीं है? आपकी दौलत आपको मुबारक, क्यों हम उसमें से यूज करेंगे? हैं? हम अपना पैर पे खड़े होके हम अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे कि? तो फिर अक्सर देखते होंगे आप आसपास में देखेंगे ना, आप जितने भी देखेंगे जो कुछ बड़ा काम किए उनको पूछते हैं ना, अक्सर वो कहेंगे हम छोटे थे तो हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, घर में 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पाते। ऐसा सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? जितने भी आप देखेंगे महाराज किसी भी चीज़ में हासिल किए हो, उन लोगों को अपनी जीवनी पूछिए, ऐसे ही होते। कोई नहीं कहते हैं कि हमारे पिताजी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, हैं? क्यों? क्योंकि वो लोगों को तो भूत सवार होता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी सब बना बनाया, सारी सारी संपत्ति बनी बनाई है, हमको क्या करना? इसी को कमाएंगे, इसी को पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाओ, फिर यही करो और बच्चा पैदा करके मर जाओ, तुम्हारा काम ही यही है। अरे अपने पैर पे खड़े हो, अपना कुछ रास्ता निकालो, कुछ नया मार्ग बना करके निकालो। ये सब लोग चल रहे हो भेड़ों की तरह पीछे चलना है, कौन तरीका होता है? ये तो भेड़ का काम हुआ ना कि अपना कुछ चल रहा है उसी के पीछे पीछे चल दिए। तब क्या आपका पौरुष? एक एक दिन का हिसाब रखोगे तब जाके होगा कि आज के दिन में हमने ये किया। रात को सोने से पहले एक बार अपने बिस्तर के ऊपर 5 मिनट बैठ के देखिए कि सुबह कितने बजे उठे और आज सोने का इतने बजे का टाइम हुआ, 5 मिनट के बाद हमको सो जाना है, लेकिन इतने घंटों में हमने क्या क्या काम किया, कितना समय किस में लगाया। यदि 5 दिन के अंदर आपके बदलाव ना आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप भ्रष्ट करते हैं अपने जीवन को, कितना समय को खराब किया जा रहा है। इतना गिन गिन करके समय मिला हुआ है, एक एक सांस गिन गिन करके मिली हुई, उसको हम कितना इधर का उधर घुमा दे रहे हैं। तब समझ में आएगा कि कितनी लापरवाही काम कर रहे हैं, कितना घंटे। एक प्रामाणिकता से, किसी को नहीं बताना, न हमको बताना न किसी अपने बाजू वाले को बताना, अपने ही सोचना है कि क्या क्या किया पूर्ण प्रामाणिकता से। उसमें से हिसाब लगाओ कि कितना इसमें काम करने लायक है। शायद ये मेरा समय अभी अंतिम समय है और अभी सोने वाला हूँ, बस कल सुबह हमको नहीं उठना है, बस ये लास्ट आज का दिन था हमारे पास, और हमने आज का हिसाब लगाओ कि क्या किया है अंतिम दिन हमारे जीवन का। क्या पता कल सुबह होने वाली है कि नहीं होने वाली है आपकी। कितने लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते। विचार तो करो एक बार, कब हमारी बारी आ जाएगी कोई गिनती है? कब हमारी बारी आ जाएगी गिनती है? कल सुबह होकर के भगवान करे आप 100 नहीं 150 साल जिए, हमें कोई वो थोड़ी ना आपत्ति, हमको कौन सा ढोके ले जाना है। आप 200 साल जिए, है कि नहीं है? लेकिन एक बार विचार कर लीजिए बाबू कि भाई आज हमारा लास्ट वाला दिन था, आज हमने क्या किया। बस हमारा जीवन आज खत्म होने वाला है, इधर सो जाएंगे तो बस ये चीता है हमारे पीछे लगी हुई है। तब समझ में आएगा कि ऐसे कोई व्यवहार करता है जीवन के अंतिम दिन में। 2 घंटा 5 घंटा कोई सोता है अपने जीवन का अंतिम दिन में? कोई 5 घंटा मोबाइल चलाएगा, वो चैट करेगा, एक रूह कांप जाएगी आपकी कि ऐसा तो काम करते हैं हम। क्या पता यही अंतिम दिन हो। तो अंतिम दिन यदि ऐसा आपका वो रवैया रहा, कभी ना कभी तो अंतिम दिन होगा ही, उसी दिन भी आपका ऐसा ही रवैया रहेगा जैसा आज है वैसा ही। तो एक बार विचार कर लीजिए आप क्या हिसाब देंगे जा करके।
यही कि हम अंतिम दिन 3 घंटा फेसबुक चला के आए, 5 घंटा सो के आए, 2 घंटा घूम के आए बनारस की गलियों में, यही सब देंगे आपके पास? क्या आपका जीवन आप कह पाएंगे कि सार्थक किया हमने? तो फिर ये सब चीज़ों का ध्यान रखो बाबू, है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी बाबू साथ में रहो और बार बार ऐसे वीक से वो ना करो, बार बार ऐसे अवरोध पैदा करना पाठ के बीच में, और 2-2 दिन के लिए, 1-1 दिन के लिए भी, और 10 मिनट के लिए भी क्यों अवरोध पैदा करें हम, हैं? तो फिर हम अपना देखें, बाकी सबको जो करना हो उसको करें, अब अपने पूर्ण प्रामाणिक रहे। तो फिर चलिए चला जाए। तो क्या देखे बाबू, हम लोग शब्द और उसको देखे थे, द्रव्यों को देख रहे थे, ठीक है ना? सबके लक्षण आ रहे हैं ना बाबू? पृथ्वी का क्या लक्षण कर दिया है बाबू? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता स्वयत्वं पृथिव्याः लक्षणम, यही पृथ्वी का लक्षण कर दिया। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता स्वयत्वं पृथिव्याः लक्षणम आया, ये पृथ्वी का कर दिया। इसको भी हमने सांगोपांग देखा पृथ्वी को। इसके बाद नंबर 2 का द्रव्य आया बाबू आपह, ठीक है ना? किम अपाम लक्षणम? अपाम लक्षणम, ये कर दिया। साफ साफ झलक रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम अपाम लक्षणम। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलना है, ऐसे अगलाना बगलाना नहीं है, पूर्ण आवाज के साथ। और गरजना है, जब हमने पढ़ लिया तो किस चीज से डरे भाई? जब हमने किसी ग्रंथ को पढ़ लिया तो हम किससे डरे? जो चीज नहीं पढ़ी वहां कोई पूछे तो बात अलग है भाई, तब भी क्यों डरे? तब भी कहेंगे कि हमको नहीं पढ़े है वो चीज। लेकिन जो चीज पढ़ ली फिर उसमें क्या घबराना? अरे शेरों की तरह आवाज निकाल करके बोलो। ये शास्त्र है, ये सब नपुंसक बनाना नहीं सिखाता है शास्त्र। न्याय का शास्त्र शेर बनाना सिखाता है कि शेर का व्यवहार क्या होता है। चलिए, तो ये जल का लक्षण कर दिया बाबू, ठीक है ना? इसके बाद नंबर 3 का द्रव्य आया कौन? तेज आया। तेज का क्या लक्षण कर दिया बाबू? ये लक्षण कर दिया। इसके बाद आ गया बाबू कौन? वायु, नंबर 4 का द्रव्य, ठीक है ना? क्या लक्षण कर दिया? रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम, ये कर दिया, ठीक है ना? इसमें हम लोग कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे, जैसे हैं वैसे ही साफ सामान्य रूप से बना रहे हैं। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायु लक्षणम, इसमें सब पदकृत्य किया। हम लोगों को वायु का यथायथ ग्रंथ हमको समझ में आ गया, ठीक है ना? वायु नाम के जो चतुर्थ द्रव्य है उसको हमने यथारूप से देख लिया ग्रंथ के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? इसमें जो स्पर्शवत्वम इतना अंश है विशेष दल, उसमें हम बना सकते हैं बाबू। स्पर्श वाला जो होता है वो द्रव्य होता है, स्पर्श का अधिकरण जो होता है वो वायु होता है। स्पर्श का अधिकरण वायु होता है, तो आधे कौन हुआ बाबू? स्पर्श आधे हुआ ना? स्पर्श जो है वो वायु में रहेगा, तो स्पर्श आधे हुआ, उतने अंश में बना लीजिए जैसे उधर बनाते थे। तो आधेयता किन निष्ठा होगी? और अधिकरणता किन निष्ठा होगी? वायु निष्ठा अधिकरणता होगी। आया कि नहीं आया? तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किन निष्ठा हुई बाबू? वायु। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? अधिकरणता श्रेयत्वम किसमें जाएगा? तो स्पर्शवत्वम को ही हम ऐसे बोल सकते हैं, स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम वायु लक्षणम। आया कि नहीं आया? और रूप रहितत्वे सति इतना तो जोड़ना ही है। तो स्पर्शवत्वम जो बोल रहे थे उसकी जगह हम स्पर्शवत्वम की जगह बोलेंगे स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम, इतना बोलेंगे। आया कि नहीं आया? पूरा लक्षण अब यदि वायु का बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम वायु लक्षणम, यही तो कर दिया। अरे स्पर्शवत्वम की व्याख्या हमने की, स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम वायु लक्षणम। अरे वायु लक्षणम ने स्पर्शवत्वम की व्याख्या की, इतना थोड़ी वायु का लक्षण है, पागल है कि क्या बोल रहे हैं हम? स्पर्शवत्वम का ही अर्थ कर दिया हमने। क्या अर्थ कर दिया? स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम, ये अर्थ कर दिया। अब वायु का लक्षण बोलना हो तो रूप रहितत्वे सति, आगे जो ये बोल दीजिए स्पर्शवत्वम की जगह ये बोल दीजिए, वायु का लक्षण हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? क्या लक्षण कर दिया? रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम वायु लक्षणम। किसी लड़के को कोई संदेह नहीं है जो पढ़ा है इस चीज को, है कि नहीं है? वरना हम करते रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा न जाएगा।
है कि नहीं? बस जमाए लेते रहिए, पीछे बैठे बैठे आंखें मूंदते रहिए। आया कि नहीं आया? ये वायु का लक्षण कर दिया बाबू। ठीक हुआ? चलिए, यही तो ग्रंथ होता है बाबू। जब एक जगह सीख लिए तो कौन ये सब बड़ी बातें हैं? अभी कितना ये सब लक्षण आएगा, कैसी रौनक आती है, देखो तो सही। जब पता चलेगा कि 5-5 मिनट लक्षण ही बोलने में जा रहा है, जब 5-5 मिनट लक्षण ही बोले जा रहे है कि नहीं है? आगे न्याय के ग्रंथ देखेंगे आप, 10-10 मिनट लक्षण बोलने में लगता है खाली। कैसे वो लगता होगा जब सभा में लोग बोलते होंगे तो कैसे गरजता होगा, वहां का वातावरण कैसे प्रफुल्लित होता होगा, आंखें फट जाती है लोगों की कि क्या बोल रहा है अगला आदमी, है कि नहीं है? तो फिर ये चीज हमको हासिल करनी है कि करते रहेंगे जीवन भर। आया कि नहीं? चलिए, ये वायु का कर दिया, और वायु के विषय में हमने यथायथम ग्रंथ को देखा, पूरा समझ में आया ना? औपाधिक भेद समझ में आया कि नहीं आया? कौन उपाधि? ये वो शरीरांत संचारी वायु प्राण सचैकोप्युपाधि भेद प्राणापानादि संज्ञान लभते। वो प्राण नाम का जो वायु है वो उपाधि के भेद से अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करना है, वरना वो एक ही है। आया कि नहीं? वो श्लोक याद किए कि नहीं किए? क्या श्लोक बताए थे वो? यदि प्राणो उदेपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्याप्यान सर्व शरीरगः। ऊ करने से नहीं होगा चंदन, ऐसे नहीं होगा कि हम वो करें, कभी नीचे नजर घुमाए, कभी ऐसे बोले। बाबू मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अपने आसपास को ऐसे भेड़ चाल चलने वाले होंगे ना, तो उसको मत देखो, अपना जीवन देखो कि हमको कुछ बनना है। बाबू भगवान ने यदि प्रतिभा दी है तो हम उसका उपयोग करके सार्थक बनाएंगे अपने जीवन को, है कि नहीं है? अपने आसपास को यदि सो रहा है तो सोने दो, करने दो जो काम करना हो, तो हमको उसके साथ नहीं चलना है। हम देखेंगे कि मेहनत करने वाले कौन है, उसके साथ हमको चलना है, उसके साथ हम चर्चा करेंगे। तुम अपने आसपास देखोगे कि भाई वो तो कुछ नहीं कर रहा, उससे अपेक्षा तो हम विद्वान हैं, तो कुछ नहीं आगे बढ़ पाओगे बाबू। ये देखो कि हमसे आगे कौन तैयारी कर रहा है, हमको उसके साथ चलना है कि नहीं? घोड़ा यदि गधे के साथ अपनी वो करने लगे तो कौन सा होगा? 10 साल में घोड़ा भी तो गधा हो जाएगा। अरे घोड़े के साथ बराबरी करना है हमको अपने जीवन की, कि चीते के साथ हम बराबरी करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। कि घोड़े के साथ, अरे देखो घोड़ा तो चल भी नहीं पा रहा है, हम हमारे सामने क्या होगा, हम तो आगे ही है। तो घोड़ों के साथ क्यों हमारी बराबरी करनी? ओ गधे के साथ, अरे चीते के साथ करो, है कि नहीं है? कि जो 1 सेकंड में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वैसे होना चाहिए ना, तब आगे बढ़ पाते हैं, है कि नहीं है? अब यदि आप चींटियों के साथ बराबरी करेंगे तो क्या मतलब फिर आप? आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर दिया बाबू, आप लोग समझ गए। तो ये स्थान रूप उपाधि बताई बाबू। हृदय रूप स्थान है, नाभिमंडल रूप स्थान है, गुदा स्थान है, चाहे कंठ देश स्थान है, चाहे सर्व शरीर, ये जो स्थान है, ये स्थान रूप उपाधि के कारण वो एक ही जो वायु है, जिसको प्राण वायु कहा जाता है, आधुनिक भाषा में जिसको ऑक्सीजन तक कह देते हैं, है कि नहीं? वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है कि नहीं? वो कभी प्राण नाम उसका पड़ता है, कभी अपान नाम पड़ता है, कभी उदान नाम पड़ता है, कभी उसको समान कहा जाता है, कभी व्यान कहा जाता है। आया कि नहीं आया? उसी प्रकार क्रिया रूप उपाधि के कारण भी वो अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है। हम लोगों ने देखा, याद किया वो क्या है? बोलो। मुखनासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राणः, मलादीनाम अधोनयनात् अपानः, फिर नाड़ी मुखेषु वितरणात् व्यानः भुक्तस्य पाकार्थे समुन्नयनात् समानः, प्रसादेः ऊर्ध्वनयनात् उदानः, प्रसादे ऊर्ध्वनयनात्। हो गए सब। कोई एक प्राण हो गया, उदान हो गया, व्यान हो गया, समान हो गया, उसके क्रम से करो ना, क्रम से करोगे तो सही जाएगा ना। और अपान हो गया, सब तो हो ही गया, नहीं हो गया? अरे मुख नासिका व्याम प्रवेशनात् प्राणः, अपान होता है वो। पागल, तुम नाक से अपान वायु होता है, कौन बड़ी बात, क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है तुमको? क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुख नासिका से अपान वायु निष्क्रमण करता है, कभी प्रवेश करता है, तो फिर
बड़े विचित्र है। मलादे है अधोनयना तपाना बाबू। मलादि का अधोनयन होने के कारण, मलादि को अधोनयन करने के कारण उसको अपान किया जाता, नाम दिया जाता है। मल आदि जो मलमूत्र इत्यादि है, जो आपने खाया पिया, वो नीचे ले जाता है ना, अधोनयन करता है ना, तो वायु करता है बाबू, है कि नहीं? तो वो ऐसा करने के कारण उसी वायु को अपान वायु कहा गया। मुख और नासिका के द्वारा वो प्रवेश निर्गमन करता है, इसलिए उसको प्राण नाम दिया गया। तो ये क्रिया रूप उपाधि के कारण अलग अलग नाम दिया जा रहा है ना। रसादि जो है ना, रसादि जो है उसका ऊर्ध्वनयन करने के कारण उसको उदयन नाम दिया गया है। नाड़ी मुखों में मतलब नाड़ियों में, है कि नहीं, नसों में जो वितरण करने वाला है उसके कारण उसको क्या कहा गया है? व्यान कहा गया है। आया कि नहीं? इसके बाद उक्त के जो आकार थे, जो जाठराग्नि है, उस जाठराग्नि का समुन्नयन करने के कारण उसको समान नाम दिया गया है। यही तो उन्होंने बताया। उस क्रम से पंक्ति है, याद होनी चाहिए बाबू। याद ये लड़का कुछ कुछ कर गया है, लेकिन क्रम से आज किसी को भी याद नहीं है, क्रम से किसी को भी याद नहीं। ऐसे याद करने का मतलब होता है बाबू कि एक बार बोलना चालू किया तो बीच में सांस नहीं लेनी है, तब कुछ हो पाएगा, है कि नहीं है? तो करके आना है बाबू, ऐसे नहीं है इधर का उधर करना है। ग्रंथ याद करना मतलब साफ साफ याद करना, और ना फिर कोई मतलब नहीं, है कि नहीं है? इधर 10-10 घंटे बैठने से भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे यदि इसी तरह चलोगे थे। ये सब ग्रंथ याद करना उतना महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि याद नहीं कर पाते हैं, हमारे सामने आप 10 घंटे व्याख्यान सुनते रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल के बाद वहीं के वहीं रहेंगे। ये मत किया करिए, है कि नहीं? याद करना है कि नहीं? ये था एक अक्षर बिना इधर उधर किए, एक पंक्ति को इधर उधर किए, वरना फिर देखो कैसे गड़बड़ा रहा है। उसको भी नहीं पता है कि हमने 5 बोल दिया कि नहीं बोल दिया। बोलने के बावजूद उसको लग रहा है कि कुछ बाकी। क्यों? क्योंकि इधर उधर है तब ना। यदि क्रम से याद होता तो ये नहीं होता। क्रम से याद करना है बाबू। कल सुना ना आकर के, और आवृत्ति में इसको डाल देना। जब तर्क संग्रह की मूल आवृत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? मूल ग्रंथ की प्रतिदिन कि नहीं करते हैं? ये डाल देना है उसमें आवृत्ति में, ठीक है ना? ये श्लोक बोलना है, तर्क संग्रह मूल जब हो जाए ना, उसके बाद ये श्लोक और ये पंक्तियाँ, ऐसे जो जो चीज़ आएगी अलग से बताया जाए तो उन सबको कर लेना है। जैसे बाल का लक्षण ये सब लिखते हैं ना, जो जो पाठ में जो जो अलग चीज बताए वो सब की आवृत्ति करनी है प्रतिदिन, तभी तो रहेगा। उपस्थित रहना चाहिए। ये आपके वो ग्रंथ नहीं है हिंदी कि कोई दोहा याद कर लिया, परीक्षा दे दिए और भूल गए। अब फिर कबीर कहीं हम कहीं, न कोई हमो मतलब न कबीर को मतलब है। ये कौन तरीका होता है भाई? है ये कबीर के दोहा है आपके कि 11वीं की परीक्षा दे दिए, रिजल्ट आ गया, पूरे बनारस में 3रा पा गए तो हो गया काम, बटाधार का दिए। ये कौन तरीका होता है? चलिए तो ध्यान रखो बाबू, देखो वरना 3रा नंबर भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा। 3रा नंबर आपको आया तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी यदि आप सही रूप में मेहनत नहीं किए होंगे तो। उसी तरह यदि पिताजी का ही पैसा होगा, उसी की धन दौलत खर्च करेंगे, वो आनंद नहीं मिलेगा जितना अपनी धन दौलत से आपको आनंद मिलेगा कि नहीं हमारी कमाई है, हम कमाते हैं, हमारे पैसे, भले हमने रोटी खाई लेकिन हमारे पैसे से खाई, वो अलग आनंद होता है। और अपने बाप दादा की वो जागीर से यदि हमने 56 भोग भी खा लिया तो वो आनंद नहीं होता। इसी की तरह है कि नहीं? यदि बिना मेहनत किए पुस्तक में देख देख करके कि जैसे भी करके पूछ पाछ करके यदि हमने मान लीजिए 100 में से 100% भी पा लिए तो क्या है? क्या है? लेकिन अपनी मेहनत से यदि हमने 40% भी पाए, हम क्लास में लास्ट में भी रहे, तो वो लगेगा कि नहीं हमारी मेहनत का है कि नहीं है? तो जो गत साल में हुआ सो हुआ, हमको अगले साल से अपना पूर्ण जीवन का परिवर्तन कर देना। हमको वो चीज़ नहीं रखनी है कि नहीं? हम क्यों छोटा विचार करें? हम क्यों एक सामान्य जीवन जीने का कि एक दुकान में काम करेंगे वो करेंगे ये सोचे? अरे हम अपना लक्ष्य बनाए कि हम एक IAS ऑफिसर बनेंगे, है कि नहीं है? अगले 5 साल तक हम इस लक्ष्य से चलेंगे कि हमको कुछ बन के दिखाना है कि नहीं? ये छोटी मोटी क्या सोच रखना, ये छोटी मोटी सोचे क्या रखना कि पिताजी की बोरिया इधर से उधर घुमाएंगे हैं? चलिए फिर तो आप मजदूरी हुए एक रूप से। तो क्या आया बाबू यहाँ पर? ये कर लिया, वायु का समझ में आया ना? याद हो जाना चाहिए बाबू, और आवृत्ति में डाल देना, ठीक। इसके बाद बाबू नंबर 5 का द्रव्य कौन आया? आकाश। आकाश, ठीक हुआ। नंबर 5 का द्रव्य आया आकाश। आकाशस्य किम लक्षणम बाबू? शब्द गुणगतम आकाशस्य लक्षणम। आया कि नहीं? शब्द है गुण जिसका, उसको कहते हैं आकाश।
आकाश शब्द किसका गुण है? शब्द नाम का एक गुण आता है कि नहीं आता है? गुण है, कहीं ना कहीं द्रव्य में ही रहेगा। तो शब्द नाम का जो गुण है कि नहीं, कहाँ आता है शब्द नाम का गुण? 15वां। कौन सा है बताओ गिन करके? रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द आया कि नहीं? 15वां है। तो ये शब्द नाम का जो गुण है, कई गुण कहाँ रहते हैं? गुणवत्त द्रव्य ही होते हैं। तो कोई ना कोई द्रव्य में ही शब्द नाम का गुण रहेगा। तो कौन से द्रव्य में रहता है? तो हम लोगों ने देखा न शब्द पृथ्वी में रहता है, न जल में रहता है, न तेज में रहता है, न वायु में रहता है। कहीं शब्द नहीं न रहता है कि नहीं है? न काल में रहता है, न दिक में रहता है, न आत्मा में रहता है, न मन में रहता है। शब्द केवल और केवल कहाँ रहता है? तो शब्द का अधिकरण कौन होता है बाबू? आकाश होता है। शब्द का अधिकरण होता है आकाश। तो अधिकरण हुआ आकाश, तो आधे कौन हो गया बाबू? शब्द हुआ। शब्द गुण ही है। तो शब्द गुण न भी बोलो तो वो गुण ही है, हम जान ही रहे। आया कि नहीं आया? शब्द ही गुण ही है, हम जान ही रहे। 24 गुणों में आता है। यदि गुण उसको न भी बोला जाए तो हम समझेंगे कि शब्द गुण है। आया कि नहीं आया? तो आधे कौन है बाबू? शब्द आधे ही है बाबू। और अधिकरण कौन है? आकाश। आधेयता किन निष्ठा? शब्द निष्ठा आधेयता। अधिकरणता किन निष्ठा? देखो बाबू, शब्द निष्ठा अधेयता निरूपिता अधिकरणता किस में रहेगी? आकाश में रहेगी। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? अधिकरणता आश्रयत्व किस में जाएगा? यही आकाश का असाधारण धर्म हो गया बाबू। शब्द निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रयत्व आकाश से लक्षणम। यही आकाश का लक्षण कर दिया। कौन बड़ी बात है हमारे सामने, है कि नहीं है? क्या लक्षण हो गया आकाश का? हम क्यों शब्द गुणकत्वम अन्नम भटके उसमें चलते रहेंगे हैं? अब अपना बनाएंगे। ये सब क्या चीज होती है? रट्टू पट्टू हम नहीं होते हैं कि कुछ लिख दिया तो जीवन भर उसी से चले, है कि नहीं है? शब्द निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रयत्वम आकाशस्य लक्षणम। वही की वही बात है ना बाबू। शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। कोई हमको अर्जा नहीं, हमारे सामने कोई चौंकाने वाली बात नहीं, हम सब जानते है कि नहीं है? शब्द गुणकत्वम आकाशस्य लक्षणम, कोई अंतर नहीं। शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम, कोई अंतर नहीं। शब्द निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रयत्वम आकाशस्य लक्षणम, कोई अंतर नहीं। आया कि नहीं आया? जैसे चाहो वैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं है? यही तो बात होती है ना। बात वही की वही है ना कि शब्द निष्ठा अध्येयता निरूपित अधिकरणता आकाश में है। अधिकरणता का आश्रय आकाश, अधिकरणता आश्रयत्वम आकाश में गया। वही आकाश का असाधारण धर्म है। और अगर असाधारण धर्म होता वही लक्षण होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कर दिया ठीक। अब वो आकाश कैसा है? तो यहाँ से उन्होंने निरूपण का क्रम बदल दिया। अभी तक द्रव्यों का जिस क्रम से निरूपण किया उस क्रम को बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर वो चीज ही नहीं थी। यहाँ वो द्वैविध्य नहीं है, न वो त्रैविध्य है। आया कि नहीं आया? द्वैविध्य क्यों नहीं है? क्योंकि अनित्य आकाश होता ही नहीं है। तो नित्य अनित्य के भेद से आकाश का द्वैविध्य बताना पूर्व की तरफ चलेगा नहीं। त्रैविध्य भी यहाँ नहीं बता सकते जैसे शरीर इंद्रिय विषय के भेद से, क्योंकि आकाश ही शरीर कोई होता ही नहीं। तो उस क्रम से निरूपण हो नहीं सकता था। तो अलग रूप से ही उन्होंने बता दिया आकाश में जो विशेष बात बतानी थी बाबू। क्या बता दिया? तच्च। तच्च मतलब आकाशम च बाबू। आकाश शब्द नपुंसकलिंग में चलता है तो तत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तत् च मतलब आकाशम च। क्या है वो बाबू? तो क्या बोले? क्रम से बोलो, ऐसे विभू विभू करने से नहीं होगा। तच्च एकम विभु नित्यम च। तच्च एकम। वो आकाश कितने हैं बाबू? एक है। आया कि नहीं आया? घटाकाश पटाकाश इत्यादि यदि व्यवहार किया जाता है तो औपाधिक भेद है बाबू, न कि उसका वास्तविक भेद है। आया कि नहीं आया? वास्तविक भेद अलग चीज होती है। उपाधि के कारण घटपट आदि उपाधियों के कारण भेद आना अलग चीज होती है। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो औपाधिक भेद क्या होता है, आप लोग समझ गए अच्छे से। आया कि नहीं आया? तो औपाधिक भेद होने के, लेकिन वस्तुतः आकाश यदि देखा जाए तो आकाश एक ही है कि नहीं है? यदि वो घटपट मठ आदि उपाधि को नष्ट कर दिया जाए तो कोई घटाकाश पटाकाश नहीं रह जाता, एक ही आकाश होता है वो। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही एकम है ना, तच्च एकम, ये बता दिया है कि नहीं? और कैसा है बाबू? विभू। विभू है बाबू वो आकाश जो है वो कैसा है? विभू है। विभू मतलब बाबू सर्वद्रव्य संयोगित्वम। संयोगी क्या? विभू। आया कि नहीं आया? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है वो विभू होता है। आया कि नहीं आया? और सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम यदि कहते हैं तो विभू का लक्षण हो गया बाबू, है कि नहीं है?
जो जो विभु होंगे उनका लक्षण हो गया। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी त्वम विभो लक्षणम। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? विभु का वो लक्षण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना बाबू बोलते समय कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप विभु बोलना चाह रहे हैं तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभु ये कहेंगे। आया ना कि सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है कि नहीं है? जितने भी मूर्त द्रव्य है, एक दो मूर्त द्रव्य नहीं, जितने भी मूर्त द्रव्य है बाबू उसके साथ संयोग हो, उसके साथ संयोग, उसके संयोग वाला जो होता है उसको संयोगी कहते हैं बाबू, और वही विभु होता है। आया कि नहीं आया? इसमें एक प्रश्न आएगा बाबू कि सर्व मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं? तो कल बताए मूर्त किसको कहेंगे बाबू? क्रियावत्वम मूर्तत्वम। क्रियावत जो होता है वो मूर्त होता है बाबू। क्रियावत्वम मूर्तस्य लक्षणम ये भी बोल सकते हैं, और क्रियावत्वम मूर्तत्वम ये भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं। आया कि नहीं आया? क्रियावत्वम मूर्तत्वम ऐसे भी बोल सकते हैं। आया कि नहीं आया? क्रियावत्वम मूर्तस्य लक्षणम ये भी बोल सकते हैं। आया कि नहीं आया? और क्रियावत मूर्तम ये सब होगा। क्रियावत जो होगा वही मूर्त होगा, क्रिया वाला जो होता है वही मूर्त होता है कि नहीं है? मूर्त अमूर्त ये सब शब्द समझ में वो सुनने में आते हैं। हम लोग में भी इसका व्यवहार करते हैं, चाहे आम जनता ना करती हो, लेकिन आप यदि आप कोई ग्रंथों को शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे वो विज्ञान आधुनिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, ये मूर्त द्रव्य ये सब व्यवहार वो लोग करते हैं, चाहे उसको इंग्लिश में कुछ और नाम दे देते हो, लेकिन यदि पूछा जाए कि मूर्त द्रव्य कौन होते हैं तो इधर का उधर करते रह जाएंगे, है कि नहीं है? लेकिन संस्कृत ये न्याय दर्शन आपको एक सटीक परिभाषा देता है कि मूर्त किसको कहा जाए। जो क्रिया वाला होता है वो मूर्त होता है। देख लीजिए जो क्रिया वाला होता है। तो हमने देखा था बाबू क्रिया वाला कौन कौन होता है। तो पृथ्वी जो होती है, घट पट आदि जितनी भी पृथ्वियां है वो क्रिया वाली होती है कि नहीं होती है? उसमें क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इधर से उधर हो सकती है ना। तो घट को इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो घट जो है वो पृथ्वी है, आपका शरीर जो है पृथ्वी है बाबू, इधर का उधर जा सकता है कि नहीं है? तो क्रिया वाला होता है। तो पृथ्वी जो होती है वो क्रिया वाली होती है। आया कि नहीं आया? उसी तरह आपका बाबू जो जल होता है, जल क्रिया वाला होता है कि नहीं होता है? जल में क्रिया होती है, जल बहता है, चलता है, फिरता है। आया कि नहीं आया? तो वो जल भी मूर्त द्रव्य है बाबू, मूर्त कहलाएगा। आया कि नहीं आया? इसके बाद तेज होता है, तेज चलता फिरता है, तो तेज भी देखा बाबू वो भी मूर्त है। इसके बाद वायु देखा, वायु चलता फिरता है, वायु में भी क्रिया होती है, वो मूर्त होता है। आया कि नहीं आया? इसके बाद कौन आया बाबू? आकाश आया। आकाश मूर्त होता है? क्रिया वाला होता है? नहीं होता है बाबू। आकाश न घूमता है न फिरता है। हम नहीं कर सकते कि इस आकाश को उठाया कि इतना आकाश लेके हम छात्रालय में रख दिए, कमरे में पैक कर दिए, नहीं ना होता है ऐसा। नहीं, आकाश में क्रिया नहीं होती। आकाश मूर्त द्रव्य नहीं है बाबू, मूर्त नहीं है। उसी तरह काल घूमता फिरता है? नहीं है, काल भी मूर्त द्रव्य नहीं है, कल बताया था। इसके बाद कौन आया बाबू? दिक। दिक घूमती फिरती है? नहीं, कोई क्रिया नहीं होती है, तो वो भी मूर्त द्रव्य नहीं है बाबू। इसके बाद आत्मा आया। आत्मा घूमता फिरता है? नहीं है बाबू, है कि नहीं है? लोक में ये प्रसिद्धि है, लोक में व्यवहार किया जाता है, आत्मा निकल गया, चल गया, वो पामर लोगों की बात है बाबू, है कि नहीं है? शास्त्र इस चीज की अनुमति नहीं देती, ना आत्मा कहीं जाती है ना आती, ना उसमें कोई क्रिया होती। आया कि नहीं आया? तो आत्मा भी क्या चीज है बाबू? मूर्त नहीं है। आया कि नहीं आया? और इसके बाद आया मन। मन जो है वो चलता फिरता है, मन में गति होती है बाबू, है कि नहीं? और बहुत गतिमान होता है ना? जटी जी इतना जल्दी गति करता है कि उसकी जितना कोई गति नहीं करता, थोड़ी देर में इधर का उधर चल के आ गया, है कि नहीं है? अब यहाँ बैठे थोड़ी देर में कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया आपको, है कि नहीं है? तो फिर ये मन जो है क्रिया वाला होता है, तो मन मूर्त है इस तरह से। और बाकी जगह कहीं तो क्रिया होती नहीं है, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव कहीं क्रिया नहीं होती। क्रिया हमेशा हमेशा कहीं रहेगी तो द्रव्य रहेगी। क्रिया वाले यदि कोई होंगे तो द्रव्य ही होंगे। अब आप जान चुके हैं कौन कौन द्रव्य क्रिया वाले है बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, यही मूर्त द्रव्य है बाबू, यही मूर्त कहलाते हैं। आया कि नहीं आया? इसके अलावा सब अमूर्त है, इसके अलावा सब अमूर्त है। मूर्त केवल यदि कोई है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। अंतिम पाठ में हम लोगों ने इसको देखा था। आया कि नहीं आया? तो हम ये पंक्ति से याद रखेंगे बाबू, पृथ्वी तेजो वायु मनांसी मूर्तानी। क्या बोलेंगे? पृथ्वी, तेजो, वायु, मनांसी मूर्तानी। ये 5 जो है वो मूर्त पदार्थ है बाबू।
मूर्त द्रव्य, मूर्तानी। यदि कोई पूछे कानी मूर्तानी तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि। पृथ्वी तेजो वायु, यहाँ तक तो आप बोलते ही है। फिर आकाश वाकाश में मत घुस जाना, पता चला कि वो सब मूर्त नहीं ना, सीधा मन को पकड़ना। और चूंकि 5 है तो बहुवचन करोगे, मन मनसी मनांसि बहुवचन, तो पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि, यही पंक्ति बोलनी है। कोई यदि पूछे कि मूर्त कौन है तो पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि, क्या बोलेंगे? पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि। आया कि नहीं? यही मूर्त है। और मूर्त कहते किसको है तो हमको परिभाषा भी पता होनी चाहिए। क्रिया वाला जो होता है वो मूर्त होता है, ठीक है ना? वो कौन कौन है तो पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि। कितना सटीक है, कोई इधर उधर कोई फालतू की बात है ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं कोई शास्त्र में, है कि नहीं? यदि संदेह रह गया किसी चीज में तो कौन सा शास्त्र है कि नहीं है? यदि आपको पढ़ने के बाद भी संदेह रहेगा तो शास्त्र कौन सा फिर वो, है कि नहीं? वो तो एक आपको मूर्ख बनाने का जरिया है, आपका समय खराब करने का जरिया मात्र है कि नहीं है? शास्त्र तो यही हुआ ना कि आपको दिन ब दिन आगे ले जाए। आप कल जो थे वो आज आपको न रहने दे, वही तो शास्त्र हुआ। प्रतिदिन आप में कुछ नया आविष्कार कर दे, ये शास्त्र आया कि नहीं आया? कल आपका जहाँ दिमाग था उससे आप कहीं आगे पहुँच गया, है कि नहीं? कल आपका दिमाग था, आपको मूर्त क्या होता है नहीं पता था, आज आप सटीक रूप से कह सकते हैं। कल आपको ये नहीं पता था कि आपको यदि कोई पूछता कि संसार में क्रिया वाले कौन कौन होते थे, आप नहीं बता सकते थे कल तक के, लेकिन आज हम आप पूरे संसार में बता सकते हैं कि इतनी इतनी चीज़ें क्रिया वाली है, इसके अलावा कोई क्रिया वाला नहीं कह सकते। आया कि नहीं आया? यही तो वो होता है, यही तो कुछ ज्ञान का मतलब हुआ, है कि नहीं? क्या ये फालतू में उसका निर्माता वो डायरेक्टर कौन है, ये कौन था, मतलब बुद्धिवर्धन करने का, उस मूवी में हीरो कौन सा है, उस मूवी में गाना कौन सा है, उस गाना किसने गाया, उसका वो कौन है, ये कौन है कि नहीं? ना आपको उससे कोई लेना ना देना, ना आपको कोई वो रोटी देना आ रहा है कि भाई चलो भैया तुमने हमारे 3 घंटा वो रील्स चलाई है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का मालिक आपको आ करके कि बोलो चलो नयन बाबू आप ये रोटी खाइए महीने तक, हम दे रहे हैं आपको, आपने हमारा इंस्टा यूज किया है, तो फिर हम क्यों उसके पीछे समय बिगाड़े जो हमारे लिए ना कुछ करना ना धरना, है कि नहीं है? जो हमारे लिए ना कोई, बस केवल और केवल समय बर्बाद करने की वाली बात। आया तो ये कर दिया बाबू हमने, आया ना? ये विभू होता है, विभू मतलब सर्वमूर्त। ये जितने भी मूर्त द्रव्य हुए, क्रिया वाले द्रव्य कौन कौन हुए बाबू? पृथ्वी तेजो वायु मनांसि मूर्तानि। इन जितने भी मूर्त द्रव्य है, कोई एक दो नहीं, कोई एक पृथ्वी ले ली नहीं, जितने भी मूर्त है, इन सब मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो वही विभू कहलाता है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभू। आया कि नहीं आया? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभू। आकाश विभू है कि नहीं है? सारे का सारे जितने मूर्त द्रव्य है सबके साथ उसका संयोग है, तो विभू हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं? आप ये जग को विभू नहीं कह सकते हैं। ये जो स्टील का जग बना हुआ है, ये जग को विभू कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग नहीं है। वो सामने जल बह रहा है, वो भी मूर्त द्रव्य है, उसके साथ संयोग है इसका? नहीं, विभू नहीं कहलाएगा। लेकिन आकाश देख, आप आकाश को देख लीजिए, जितने भी मूर्त द्रव्य है सबके साथ इसका संयोग रहता है कि नहीं है? आपके शरीर के साथ संयोग, उस जल के साथ संयोग, चाहे घटपट आदि जितनी भी पृथ्वी है सबके साथ संयोग है कि नहीं है? जितना तेज है उसके साथ संयोग, जितना वायु है उसके साथ संयोग, जितना मन है उसके साथ संयोग, तो फिर सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी हुआ कि नहीं हुआ? ये आकाश विभू है बाबू। आया ना? ठीक हुआ? यही विभू कह दिया, ठीक हुआ? आपका शरीर नहीं कह सकते कि हमारा शरीर विभू है। कहाँ हमारा सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है क्या? नहीं है। अरे हमारे पास ये मोबाइल पड़ा, इसके साथ तक संयोग नहीं है, और कौन सा हम आगे जाए, है कि नहीं है? आप हमारे सामने बैठे, हमारा आपके साथ संयोग नहीं है, नहीं ना है संयोग, है कि नहीं है? तो फिर कहाँ सर्वमूर्त द्रव्यों की बात कर रहे हो, है कि नहीं है? 2, 3, 4, 5 चीजों को छोड़ करके किसके साथ संयोग है हमारा? तो फिर सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो तब हम विभू है। ठीक हुआ? तो ये विभू हुआ, आकाश विभू है बाबू, है कि नहीं है? तो ये आकाश को स्पष्ट, एक है विभू है, और कैसा है बाबू? नित्य है। ना आकाश का नाश होता है ना उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति विनाश रहित है, वही नित्य होता है। उत्पत्ति विनाशशाली जो होता है वो तो अनित्य होता है बाबू। शाली मतलब वाला, उत्पत्ति विनाशशाली जो होता है वो तो अनित्य होता है, लेकिन उत्पत्ति विनाश रहित जो होता है वो नित्य होता है बाबू। तो आकाश जो है नित्य है, ना आकाश की कभी उत्पत्ति होती है, ना आकाश का कभी नाश होता है। बताओ
सीधी सी बात है, आकाश का क्या नाश होना, आकाश तो रहेगा ना, चाहे सारा संसार नष्ट हो जाए, है कि नहीं है, लेकिन आकाश का क्या नाश होना, न आकाश की कभी उत्पत्ति होनी, नित्य पदार्थ है बाबू, है कि नहीं। व्यावहारिक बात करता है, नहीं है उठपटांग बातें नहीं करता है, उठपटांग बातें नहीं करता है। आप अनुभव कर सकते हैं, इस चीज़ को चिंतन करते हैं ना, तो आप यथा अनुभव कर सकते हैं। हाँ सही बात है, आकाश का क्या नाश, क्या आकाश की उत्पत्ति होनी, और होनी तो किससे होनी, कैसे उत्पत्ति होना, है कि नहीं है। ये उठपटांग बातें हैं, यदि कोई करता है तो बात समझ में आई। तो आकाश नित्य है बाबू, तो तच्च एकम विभु नित्यम, आया कि नहीं आया, यही कर दिया। ये आकाश का निरूपण इसके साथ हुआ। हम लोग आकाश का लक्षण बोल लेंगे बाबू, शब्द निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरण का आकाश का, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिया। इसके बाद कितने द्रव्य देख लिए बाबू हम लोगों ने, 5, कौन कौन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बाद बाबू नंबर 6 का द्रव्य, 6 का आया ना, नंबर 6 का द्रव्य आया, कौन आया बाबू, काल आ गया। काल का क्या लक्षण कर दिए बाबू, काल को भी देख लिए थे, कालस्य लक्षणम, हिचक है बाबू, हिचक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, है कोई बोल दे तो हम फिर बाद में बोले, तब तो भेड़ है, फिर आप क्या शास्त्र पढ़ने के अधिकारी है, और हम आगे रहे सबसे, ये भावना होनी चाहिए। क्या हुआ बाबू, काल का लक्षण, अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। ये जो हम जितना भी व्यवहार करते हैं बाबू, कल विस्तार से समझाया है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हम ये जितना भी व्यवहार करते हैं कि ये अतीत है, ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है, ये वर्तमान, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, अतीतः अनागतः वर्तमानः, ये व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार हम किसके कारण कर पाते, बताओ। यदि काल नाम का कोई पदार्थ ना हो, आप व्यवहार कर पाएंगे कि अयम अतीतः, अयम अनागतः, अयम भविष्य, वर्तमान। अनागत ही मतलब भविष्य हो गया बाबू, ध्यान देना, ये गड़बड़ मत करना। अतीत मतलब भूत, जो बीत गया वो अतीत कहलाता। अनागत मतलब जो अभी नहीं आया है, न आगत अनागत, जो अभी नहीं आया मतलब भविष्य हुआ ना बाबू, भविष्य अभी नहीं ना आया, तो अनागत मतलब भविष्य, एक शब्द याद रख लीजिए, अनागत, ठीक हुआ। और एक होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा, आया कि ना, वर्तमान इत्यादि इत्यादि व्यवहार करते कि नहीं करते। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, व्यवहार ये सब शब्द प्रयोग हम करते कि नहीं करते, कि अतीत अनागत वर्तमान, तो किसके कारण करते हैं हम, क्या इसका कारण है। ये जो हम अतीत आदि का व्यवहार, अतीत आदि व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग करते हैं, इसमें क्या कारण है, किसके कारण हम कर रहे हैं, तो कारण कौन है बाबू, तो जो काल है वही कारण है बाबू। तो अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है वो काल हुआ बाबू, तो अतीत आदि व्यवहार हेतु तो काल हुआ, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म क्या हो गया, अतीत आदि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, ये कर दिया बाबू, आया कि नहीं, यही असाधारण धर्म, यही हो गया। अतीत आदि व्यवहार का जो हेतु है वो काल है, और अतीत आदि व्यवहार हेतु तुम कालस्य लक्षणम, साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो काल को वरना व्याख्या करने को कैसे करे, बताओ, बता पाएंगे कोई, हम व्यवहार कर पाएंगे, नहीं बता सकते। कितना सटीक रूप से बताया कि अतीत आदि का जो व्यवहार का हेतु है, हेतु मतलब बाबू कारण, हेतु मतलब कारण, तो कौन है वो कारण, काल है। तो हेतु वो कारण, हेतु मतलब कारण, कारण यदि काल है उसका कार्य क्या है बाबू, अतीत आदि व्यवहार हेतु तो काल हुआ बाबू, अतीत कारण मतलब हेतु मतलब कारण, कारण काल हुआ, उसके द्वारा कार्य क्या हो रहा है बाबू, अतीत आदि व्यवहार, व्यवहार हो रहा है। तो अतीत आदि व्यवहार जो है बाबू वो कार्य है, ये चीज समझ में आ रही है। जैसे दंड से घट बनता है कि नहीं बनता है, दंड से, दंड मतलब जानते हैं, जैसे घड़ा बनाते हैं बाबू तो वहां एक चक्र होता है, देखे कभी, है कि नहीं, नहीं देखे तो आजकल YouTube में भी मिलता है, एक बार सर्च करना जा करके कि घड़ा कैसे बनता है, तो बताएगा आपको, गूगल सब बताता है कि नहीं है। तो वही गूगल से पूछना आपके गूगल गुरु से, है कि नहीं है, कि घड़ा कैसे बनता है, तो प्रक्रिया बताएगा। तो ये चक्का होता है, वहां पर चक्र होता है कि नहीं होता है, वो चक्र को बाबू घुमाना पड़ता है, कि बिना घुमाए घड़ा बन के आ जाता है आपके सामने,
उसके ऊपर मिट्टी विट्टी रखता है वो, और एक आकार फिर ऐसे 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 अपनी उंगली से करता जाता है, जैसा आकार देना चाहे। कभी ग्लास बना दिया मिट्टी का, कभी कुल्हड़ बना दिया, कभी घड़ा बना दिया, कभी जग बना दिया, कभी अलग अलग आकृति का आकार दे देता है कि नहीं देता है। कुंभकार जो होता है वो है कि नहीं, कुलाल उसको कहा जाता है। उस आदमी को क्या कहा जाता है? कुलाल। आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कुमार, लेकिन हिंदी संस्कृत में उसको कुलाल कहा जाता है बाबू। क्या बोला जाता है? तो वो जो कुलाल है बाबू, वो उस अलग अलग आकार देता है, लेकिन वो चक्का घूमेगा तब न होगा। वो चक्का किसके द्वारा घुमाया जाता है? ऐसे ऐसे घुमाता है क्या वो? हाथ से। एक उसके देखना एक डंडा रहता है उसके पास, उसी को कहते हैं दंड। उसमें फंसा के ऐसे 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 घुमाता हो, और वो गति पकड़ लेगा, फिर वो रख के फिर वो उसको भी अलग अलग आकार देगा। तो घुमाने के लिए एक दंड होता है। वो दंड जो है बाबू, वो चक्र है, चाहे वो सब चीजें घट के प्रति कारण है कि नहीं है? वो यदि न हो, वो दंड, वो चक्र, ये सब चीजें यदि न रहे, घट उत्पन्न होगा? नहीं होगा घट उत्पन्न। तो घट के प्रति वो दंड चक्र ये सब कारण हुए कि नहीं हुए? तो कौन कारण हुआ, कौन कार्य हुआ, बता सकते हो? कौन कार्य है, कौन कारण है? घट कार्य है और दंड कारणता किन निष्ठा? दंड चक्रादि निष्ठा। दंड निष्ठा भी बोल दो, अभी एक को पकड़ करके हम चले। कौन बड़ी बात है इसमें? कारणता किन निष्ठा? और तादृश दंड निष्ठ कारणता से निरूपित जो कार्यता है वो किन निष्ठा है बाबू? है कार्य कौन है बाबू? तो कार्यता किन निष्ठा होगी? घटनिष्ठा होगी। घटनिष्ठ कार्यता होगी। आया कि नहीं आया? ये सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह बाबू यहाँ पर वो कार्यता कारणता ये परस्पर में निरूपित होते हैं, है कि नहीं? कार्यता से निरूपित कारणता होती है, कारणता से निरूपित कार्यता होती है। धर्मयोः निरूपितत्वं संबंधः। ये ता लगे जिसके पीछे होता है ना, ऐसे जो ये धर्म होते हैं ना, कार्य में रहने वाला धर्म क्या है? कार्यता। कारण में रहने वाला धर्म है क्या है? कारणता। इन कारणता कार्यता ऐसे ता लगे हुए जो धर्म होते हैं, इनके बीच में निरूपित संसर्ग होता है। तो कार्यता से निरूपित कारणता होती है, कारणता से निरूपित कार्यता होती है कि नहीं होती है? फिलहाल प्रकृतम अनुसारा महाबाबू काल जो है वो अतीत आदि व्यवहार का क्या है? हेतु है। हेतु मतलब कारण है बाबू। तो कौन कारण है, कौन कार्य है, बता सकते हो तू सर? बताओ। कार्य है अतीतादि व्यवहार, ये कार्य है। और कारण कौन है उसका? कारण है काल कारण है। सीधी सी बात है। कार्यता किन निष्ठा है, बता सकते हो? कार्यता काल निष्ठा कार्यता, क्योंकि काल जो है वो पैदा हो रहा है, क्योंकि काल जो है वो पैदा हो रहा है, इसलिए कार्यता जो है वो काल निष्ठा जाएगी। काल बाबू नित्य पदार्थ है, वो कभी कार्य होगा ही नहीं। अरे जो नित्य है वो क्या कार्य होना? अरे कारण तो उसके होते हैं जो कभी पैदा हो। काल कभी पैदा होता है तो कहाँ से कार्य हो जाएगा? कार्यता त्रय काल में कभी कार्य काल में नहीं आएगी। कैसा अनिष्ट बातें कर रहे हो, मूर्ख तरीका। कौन है कार्य? अतीतादि व्यवहार, ये कार्य है। कार्य कौन है? अतीतादि व्यवहार। हाँ, कार्यता किन निष्ठा होगी? अतीतादि व्यवहार निष्ठा कार्यता होगी। तो अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता से निरूपित जो कारणता है बाबू, वो किसमें है? काल में। कारणता का आश्रय कौन हुआ? काल होगा। कारणता आश्रयत्व किस में जाएगा? काल में जाएगा। लक्षण बना लो। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्व कालस्य लक्षण। क्या समझे? अतीतादि घंटा समझोगे? नहीं समझे, नहीं समझे। क्या नहीं समझ में आया? कार्यता और कारणता। कार्यता किस में है? लग गए बस, नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए। अरे समझने का प्रयास करो, मंद हो कि अभी तुम ही बताओ कार्यता किन निष्ठा, तुम्हारा दद्दा बताने आया था अभी। क्या नहीं समझ में आया? कार्यता किस में है? कार्य कौन है बताओ? अतीतादि व्यवहार। और कारण कौन है? काल। अतीतादि व्यवहार किसके कारण होता है? काल के कारण। काल के कारण ही हम अतीतादि व्यवहार कर पाते हैं। अतीतादि शब्द प्रयोग व्यवहार हम काल के कारण ही कर पा रहे। काल यदि न हो तो हम अतीत, अनागत, भविष्य, वर्तमान इत्यादि शब्द प्रयोग मतलब व्यवहार हम न कर पाए। तो काल जो हुआ वो कारण हुआ, और कार्य कौन हो गया? अतीतादि व्यवहार हुआ।
आया कि नहीं आया? तो कार्य जो है उसी में कार्यता रहेगी ना। जैसे प्रकार में प्रकारता रहती है, वैसे कार्य में क्या रहेगी? तो कार्यता यहाँ पर बाबू कार्य है अतीत आदि व्यवहार, तो कार्यता किन निष्ठा होगी? अतीत आदि व्यवहार हेतु निष्ठा कार्यता। अतीत आदि व्यवहार हेतु निष्ठा कार्यता। सुनो इन पंडित जी को, अतीत आदि व्यवहार हेतु कौन है? काल है, उसमें कार्यता पंडित जी बता रहे। काल में अभी अभी बताया कि काल जो है वो नित्य पदार्थ है बाबू, उसमें जीवन में कभी कार्यता नहीं आएगी, क्योंकि काल कभी कार्य नहीं होता है। कितना अनर्थ आप करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो मूर्खों की भांति बातें कर रहे हो। कौन कार्य है कौन कारण है जब पूछ रहे तो बता रहे हो, अब कार्यता की निष्ठा जब बात आई तो तुम्हारा दद्दा कार्य बोलने की जगह कारण में कार्यता घुसा रहे हो। मूर्ख तरीका बोलो। अतीतादि व्यवहार निष्ठा कार्यता। निष्ठा कार्यता हुई कि नहीं हुई? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता हुई। तादृश कार्यता निरूपित कारणता किसमें गई? काल में गई। काल में गई। तो क्या नहीं समझ में आया? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता होती है, वो कारणता किसमें गई? काल में। कारणता का आश्रय कौन हुआ? कारणता आश्रय तुम किसमें गया? काल में। तो क्या लक्षण बन गया बोलो? अतीतादि व्यवहार निष्ठा निष्ठा आधेता बोले तुम्हारा दद्दा व्यवहार उसमें रहता है। नहीं, अतीतादि व्यवहार निष्ठा कार्यता। निष्ठा नहीं, निष्ठ बोलो, तोड़ दोगे, निष्ठा प्रथमा कर दोगे तो तोड़ना नहीं है हमको। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय काल। कारणताश्रय काल हुआ, ये सही बोला। हमको लक्षण बोलना है बाबू, काल से किम लक्षण, तो उसमें रहने वाला जो धर्म होगा वो बताना पड़ेगा ना, तब तो बोलोगे। बोलो। अतीतादि व्यवहार निष्ठा। निष्ठा का है बोल रहे हो बाबू? निष्ठ। हाँ। अतीतादि व्यवहार हेतु निष्ठ। देखो, अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षणम्। ये हो गया। कौन इसमें नहीं समझने आने? बोलो तुम। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम अकालस्य लक्षण। सही बोला। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता बोला कि हेतु बोल दिया? समझ में आ रहा है कितना अनर्थ हो जाएगा? अतीतादि व्यवहार हेतु में कार्यता ले रहा कि हेतु तो काल है, उसमें कार्यता घुस जाएगी। ध्यान से बोलना पड़ेगा ना। आप विवेक करिए कि कौन कार्य है, कार्य में ही तो कार्यता रहेगी। सीधी सी बात है। आपके लिए अब कोई अनजानी चीज नहीं है कि नहीं है? आपने जितना अभ्यास कर लिया कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लक्षण बनाना का बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। क्या बना बाबू? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षण हम बोल सकते हो बाबू, तुम बोलो। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कार्यता निरूपित। कार्यता थोड़ी ना होती है, कार्यता से निरूपित कभी कार्यता होती है? कार्यता से निरूपित कौन होती है? कारणता होती है। तो बोलो। अतीतादि व्यवहार हेतु कार्यता निरूपित। ऐसे नहीं उठपटांग होगा, समझ करके बोलो। बता बाबू, इसमें कार्य कौन है, कारण क्या है? अतीतादि व्यवहार है कार्य। ये चीज समझ करके बोल रहे हो ना। और कारण क्या है उसका? काल कारण है बाबू, है कि नहीं है? काल जो है वो कारण है। काल के कारण ही हम अतीतादि व्यवहार कर पाते हैं। तो अतीतादि व्यवहार बाबू कार्य हुआ और कारण हुआ बाबू काल। आया? कार्यता की निष्ठा होगी, कार्यता अतीतादि व्यवहार निष्ठा कार्यता होगी, है कि नहीं है? हम देखो अतीतादि व्यवहार निष्ठा बोल देंगे ना तो रमा की तरफ प्रथमांत हो गया बाबू, गलत नहीं होगा। लेकिन हमको ऐसा तोड़ना फोड़ना नहीं है। हम नहीं है ठल्ले भैया करण कि बोल ना पाए, है कि नहीं है? हम 10 मिनट बोलना अच्छा बोलना पड़े हम बोल देंगे। ये तोड़ना फोड़ना हम नहीं जानते, नहीं आई के। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता समस्त हो जाएगा। आया कि नहीं? अंदर पड़ जाता है ना। तो अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता हुई बाबू। कारणता की निष्ठा हुई? काल निष्ठा कारणता हुई कि नहीं हुई? अब बस कुछ नहीं करना है। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है बाबू किस में रहेगी? काल में रहेगी। आया कि नहीं आया? वो कारणता का आश्रय, कारणता जब काल में रह रही है तो कारणता का आश्रय कौन हुआ? काल हुआ। कारणताश्रयत्वम किस में जाएगा? यही तो लक्षण बन गया बाबू। क्या बोला लक्षण? बोलो। अतीतादि व्यवहार हेतु अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षणम्। ये बोल लिया। और कोई बोल पाएगा? बोलो। अतीतादि व्यवहार
निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? और कोई है कोई इसमें वीर कोई कि बोल सके कि सब भरे पड़े हैं? आया कि नहीं? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षणम्। बात समझ में आए कि नहीं आए? बाबू इतनी प्रतिभा है जीवन में, समझ लो। भगवान ने इतनी प्रतिभा दी, इसका जितना उपयोग करोगे ना कम है, जितना इसका उपयोग करोगे ना कम है, इतनी प्रतिभा दी है। तो क्यों हम उपयोग ना करें उसका? है कि नहीं है बात? इतने ये सब पदार्थ यदि आप पकड़ पाते हैं, कम चीज है कि नहीं है? लोगों को निष्ठा बुलाने में साल साल लग जाता है कि नहीं है? तो क्यों फिर हम दुरुपयोग करें? हम क्यों अपने समय को खराब करें? है कि नहीं है? एक क्षण हम अपना जीवन का व्यतीत नहीं करेंगे, यापन नहीं करेंगे, सही मायने में जहाँ लगाना होगा वहीं लगाएंगे, अनर्थ के काम नहीं करेंगे। है कि नहीं? चलिए, तो क्या कर दिया बाबू? सब लोग साथ में लक्षण बोलेंगे। अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं कालस्य लक्षणम्। ये हो गया बाबू, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित हेतुताश्रयत्वम। अरे कारणता कहो चाहे हेतुता कहो, कौन बड़ी बात है बाबू? अरे कारण हेतु ये दोनों पर्याय है, ये कारण है ये हेतु है, दोनों एक ही बात है। तो कारणता और हेतुता पर्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे हेतु शब्द से बोल दिया तो कौन बड़ी बात हो गई? हम लोग कारणताश्रय तो हम ही बोलेंगे, लेकिन यदि कोई बोल दे तो हमको अश्रद्ध नहीं होनी चाहिए, हम बोल सकने चाहिए। आया कि नहीं आया? हेतुता घटित भी बोलना चाहे तो हम बोल ले। क्या बोलेंगे? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित हेतुताश्रयत्वम् कालस्य लक्षणम्। कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, लेकिन हम चूंकि कार्यता के साथ कारणता ही सुनने में अच्छा लगता है तो हम वैसे ही बोलेंगे, उठपटांग हम नहीं बोलेंगे। आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम् कालस्य लक्षणम्। कितना साफ हो जाता है? इससे कितना साफ हो जाता है? आज हम विवेक करके बता सके ये कार्य है, ये कारण है, इसमें कार्यता, इसमें कारणता है। कितना झलक जाता है कि नहीं? ये बात से यही हो जाता है, एकदम सब पदार्थ खुल खुल कर सामने आ जाते हैं। वरना ऐसा गुत्थी की तरह पड़ा रहता है, लगता तो है हमको समझ में आया, लेकिन हकीकत सही मायने में यदि पूछे कोई तो हम नहीं बोल सकते, है कि नहीं? लेकिन जब इस भाषा में आप गढ़ देंगे तो एकदम सब अलग अलग दिखने लगेगा कि भाई ये कार्य है, ये कारण है। नहीं झलक रहा? है कि नहीं? वरना हमको लगता तो कल भी था अतीतादि व्यवहार हेतु तम कालस्य लक्षण, ये हम समझ ही गए थे कल भी, लेकिन विवेक नहीं था हमके पास। है कि नहीं है? ये भी पता था कि काल के कारण ये हो रहा है, लेकिन यदि कोई पूछता झटी जी तो हम मी करते रह जाते। है कि नहीं है? कि कार्य क्या है? तो अतीतादि व्यवहार है, हेतु बोल देते। है कि नहीं है? जबकि वो तो कारण हो गया। है कि नहीं है? काल जो है वो तो फिर अतीतादि व्यवहार कार्य है बाबू, ये बोला। आया? चलिए, तो यही काल का लक्षण करें। और वो काल कितने प्रकार का है बाबू? तो सच को एक है बाबू वो काल। आया कि नहीं है? आप कहेंगे वो अतीत, अनागत, भविष्य अभी अभी बताए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल व्यवहार होता है लोक में। एक दिन, एक सप्ताह, ये काल का ही तो है। एक दिन तो मतलब काल का ही तो भेद हुआ। एक सप्ताह, एक 15 दिन को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? पाँच, हमारे यहाँ पखवाड़िया कहते हैं, आप लोग बताइए अपना अपना। हफ्ता नहीं होता है, हफ्ता होता है पंडित जी 7 दिन का। सप्ताह, हफ्ता कितने दिन का हुआ? 15 दिन का होता है हिंदी में। अब ये झांसी के महाराज है कि नहीं है? तो झांसी के महाराज को भी नहीं पता है कि हफ्ता हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हफ्ता मतलब 15 दिन होता है। नहीं तो एक हफ्ता मतलब 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं, हफ्ता मतलब 15 दिन होते हैं। ऐसा ये अकाजरी का अलग व्याकरण चलता है कि नहीं है? अकाजरी वालों का अलग चलेगा। अब क्यों उधर क्या व्यवहार? हफ्ता मतलब 7 ही दिन। तुम तो कभी जंगल में ही पैदा हुए हो चुटू, है कि नहीं? तुमको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता हफ्ता है कि नहीं? हफ्ता भरे तो पता चले कि हफ्ता होता क्या है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो कुछ नहीं बाबू, तो ये सप्ताह चाहे वो 15 दिन का, चाहे एक मास, एक वर्ष, है कि नहीं? समझ, ये सब क्या है? काल के ही तो भेद है। तो कैसे कह रहे कि काल एक ही है? औपाधिक भेद है बाबू, है कि नहीं है? तत्कालीन जो वस्तु है उन उपाधियों के कारण वो भिन्न भिन्न आपको मालूम पड़ता है। औपाधिक भेद है, वस्तुतः काल एक ही है बाबू, कोई न उसका भेद है न कुछ।
सच एक, वो एक ही है बाबू। आया? और कैसा बताया? विभु। कैसा है वो? विभु मतलब हिचक हो रही है बाबू, नहीं बोल पा रहे। आज हम आपको उसी में पकड़ लिए थे, आप नहीं याद करके आए इस चीज को। ये चीज समझ लीजिए, आपको लिखित रूप से नहीं देना पड़ेगा। ऐसे चोरी छुपे काम करेंगे कि वो लोग बोल रहे तो हम बाद में बोल लेंगे और जता दे कि हमने सीख लिया, ऐसे न्याय नहीं आता है बाबू। पहली बार में यदि आवाज निकलते हैं तो समझिए हम पूर्ण प्राण न्यायिक बनने की कगार पर है, वरना मूर्ख बनने की कगार पर है। ये समझ लीजिए इस चीज को, यदि पहली ही लकीर में आप बोल पाते हैं तो। आया ना? किसको कहते हैं विभु? जो है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। तो संयोगित्वम गित्वम कहाँ से आ जा रहा है? ये सब पीछे कहाँ से पूछे लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो लगाने की आदत सी लग गई। एक ही चीज बोलो, विभु क्या है तो मतलब वैसे ही बोलो। क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, ये विभु होता है। आया कि नहीं आया? कि सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो, मतलब सर्व क्रिया वाले द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो, वही क्या है? विभु। आया कि नहीं? क्योंकि मूर्त द्रव्य मतलब क्रिया वाले द्रव्य। तो देखो काल का भी सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है कि नहीं होता है? जितने भी मूर्त द्रव्य है पृथ्वी, कौन कौन मूर्त द्रव्य है? ये हिंदी फिंदी नहीं चलता हमारे यहाँ पंडित जी, इस शास्त्र का पाठ चल रहा है। गंवारों का गांव नहीं है ये। बोलो क्या होता है? कौन मूर्त? यही निकलना चाहिए। ये सब गंवारों के लिए नहीं है संसार बना है। आप रहिए तो फिर अपने बाबा के आश्रम में। आए कि नहीं आए? तो पृथ्वी तेजो वायु मनासी मूर्तानि, ये मूर्त द्रव्य है कि नहीं? एक बार बता दिया सब बता दिया, वही बोलना है फिर। ठीक हुआ? तो ये मूर्त द्रव्य है और इन सर्व मूर्त द्रव्यों के साथ काल का संयोग होता है, इसलिए काल भी विभु है। जैसे आकाश विभु है वैसे काल भी विभु है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? ये कर लिया। इसके बाद काल का क्या बताया? विभु के बाद कैसा है? वो नित्य है बाबू। काल की न उत्पत्ति होती है न कभी नाश होता है, उत्पत्ति विनाश रहित होता है, वही नित्य होता है। काल भी नित्य है बाबू। काल की कोई उत्पत्ति थोड़ी ना होनी है, काल का कोई नाश होना है? अब सारा संसार इधर का उधर हो जाए, काल का क्या नाश करो? है कि नहीं है? तो फिर काल बाबू नित्य है। ठीक हुआ? तो आकाश ये भी नित्य है। तो सचय को विभुर नित्य है। ये काल शब्द पुल्लिंग में था बाबू, तो उसका सारा का सारा पुल्लिंग में सह एक विभु नित्य है। और संधि के कारण जैसा जैसा समझ में आया वैसा बना है, लेकिन सब पुल्लिंग में चलेगा। आया कि नहीं आया? सचय को विभुर नित्य से हमने कर दिया बाबू। समझ में आया ना? ये काल के विषय में देख लिया बाबू। ठीक हुआ? इसके कितने पदार्थ देख लिए, कितने द्रव्य देख लिए बाबू? 6 द्रव्य देख लिए। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और काल। 6 देखे। नंबर 7 का द्रव्य है बाबू दिक्। आया कि नहीं? दिक् किसको कहा जाए? अब ये विचार आया बाबू। दिक् नाम का भी एक द्रव्य है। दिक् किसको कहा जाए? दिक् मतलब आप दिशा। दिक् शायद आप लोग में कम सुने हो, लेकिन दिशा शब्द तो सुने ही होंगे। तो दिशा, ये दिशा भी द्रव्य है बाबू। दिशा भी द्रव्य है। बताओ दिशा किसको कहेंगे? आप दिशा की व्याख्या बताओ, किसको दिशा कहें? तो अन्नम भट्ट जी उसका स्वरूप बताने जा रहे हैं कि दिशा क्या होती है, दिक् क्या होती है। तो क्या बोल रहे हैं? पढ़ो। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक्। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक्। आया कि नहीं आया? हम व्यवहार करते हैं प्राच्यादि व्यवहार करते हैं ना। प्राची आदि, आदि से प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ये व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कहेंगे हम तो नहीं करते। अरे पागल हो, संस्कृत में बोल दिया तो क्या हो गया? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व्यवहार करते हो नहीं करते हो? कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, व्यवहार किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो फिर व्यवहार करते हैं हम, है कि नहीं है? व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवहार किसके कारण हो रहा है? दिशा के दिक् के कारण। यदि दिख ही ना रहा है, आप ये प्राच्यादि व्यवहार कर पाएंगे? नहीं। इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम अवाची, इयम उदीची। प्राची मतलब पूर्व बाबू, प्रतीची मतलब पश्चिम बाबू। आया कि नहीं आया? और उदीची मतलब उत्तर, और अवाची मतलब दक्षिण। आया कि नहीं आया? यही चीज है बाबू। ठीक है ना? और कुछ नहीं। ठीक यही है। तो प्राच्यादि ये व्यवहार करते कि नहीं करते? प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये व्यवहार हम करते कि नहीं कर सकते? इयम प्राची, इयम प्रतीची, इयम उदीची, इयम अवाची, ये व्यवहार हम करते हैं। तो ये प्राच्यादियों का जो ये व्यवहार करते हैं बाबू, ये व्यवहार का कारण क्या है? दिक् है बाबू।
क्या है व्यवहार का कारण? दिख है। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु जो है वही दिख है बाबू, यही बता दिए। दिख यदि न हो, एक बार विचार कर लो, दिख मतलब दिशा हो ही नहीं, अब प्राच्यादि का व्यवहार कर पाओगे? यम प्राची, यम प्रतिची, यम उदीची, यम अवाची, ये व्यवहार कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो फिर तो ये प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है वही दिख है, वही दिशा है। आया कि नहीं आया? इसी के अनुसार यदि ये प्राच्यादि व्यवहार का हेतु तो दिख हुई, इसका दिक का असाधारण धर्म क्या होगा? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम, यही दिक का लक्षण हो जाएगा। तो दिक का शब्द दिशा लक्षणम, दिश शब्द है बाबू। दिक दिशो दिशा, दिशम दिशो दिशा, दिशा दिव्याम दिग्भी, दिशे दिव्याम दिव्या, दिशा दिव्याम दिव्या, दिशा दिशो दिशा। तो षष्ठी के एक वचन में दिशा बनता है बाबू। तो दिशा लक्षणम ये बोलेंगे। आया कि नहीं आया? तो क्या बोलेंगे? किम लक्षणम दिशा किम लक्षणम? प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ। अभी निष्ठम फिष्ठम मत कहो, अभी इतना तो सहूर है नहीं, जितना अभी बोले उतना बोलो। प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम, दिशो लक्षणम ये भी बोल सकते हैं, संधि कारण दिशो हो जाएगा। आया कि नहीं? तो प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशो लक्षणम, दिशा लक्षणम ये कर लिया। आया कि नहीं आया? प्राच्यादि व्यवहार का हेतु कौन है? पृथ्वी के कारण प्राच्यादि का व्यवहार होता है? पृथ्वी आकाश काल दिगात्मा उससे दिक से तो होता है, आत्मा मन से होता है। प्राच्यादि व्यवहार उसके कारण नहीं ना कर सकते। किसके कारण किया जाता है? दिक के कारण किया जाता है बाबू। तो प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है वही दिक है बाबू। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम, क्या लक्षण बन गया? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम। 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 बोल पाएगा कोई? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशस्य लक्षणम। दिशस्य नहीं बाबू, दिशा है ना। दिक शब्द की षष्ठी होती है दिशा। आया कि नहीं आया बाबू? दिशा लक्षण, दिशस्य नहीं बोलेंगे। आया कि नहीं? ये फिर वो चौथे वो नहीं बनना है कि नहीं? व्याकरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना बाबू। दिशा लक्षण, दिक शब्द है ना, उसका षष्ठी एक वचन बनता है दिशा। तो क्या बोलोगे बाबू? प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम, यही बस। ये उत्साह रखो कि नहीं हमको बोलना है, हम भी 5 दिन में इनके साथ हो जाए। इस जागरूकता के साथ बैठो। कौन ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत है कि आपको पढ़ने से रोक दे? है कि नहीं? जब हम यहाँ बैठे हैं तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको न बोलने से रोके, है कि नहीं? बस आपको मेहनत करनी है कि नहीं? बाकी सब हमारा काम है जो करना है। आया कि प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशा लक्षणम, ये कर दिया। ठीक हुआ? प्राच्यादि जो व्यवहार है, व्यवहार शब्द नहीं, शब्द प्रयोग। आधा अधूरा नहीं चलता है, ये अर्धजर्ती न्याय नहीं होता है। कोई बूढ़ी महिला है, हमको इतना भाग चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। लेना हो तो पूरी लो, नहीं लेना है तो कुछ समझ लो, है कि नहीं है? ऐसा अर्धजर्ती न्याय नहीं चलता है हमारे यहाँ। तो आधा अधूरा बोल दिए। व्यवहार शब्द प्रयोग, याद होना चाहिए बाबू। व्यवहार शब्द प्रयोग, व्यवहार कहते शब्द प्रयोग दो बाबू, है कि नहीं? हम कहते हैं व्यवहार करते, व्यवहार मतलब क्या? शब्द प्रयोग। तो प्राच्यादि का व्यवहार, प्राच्यादि व्यवहार मतलब प्राच्यादि शब्द प्रयोग। इयम प्राची, इयम प्रतिची, इयम उदीची, इयम अवाची, ये जो व्यवहार करते कि नहीं करते? ये व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग जो हम करते, इस शब्द प्रयोग हम किसके कारण कर पा रहे हैं? दिक के कारण। तो वही जो कारण है वो दिक है। प्राच्यादि व्यवहार का जो कारण है वो दिक है। इसमें आप विवेक कर सकते हैं, कौन कार्य है, कौन कारण है, कौन कार्य है, कौन कारण है? प्राच्यादि व्यवहार एक कार्य है और दिक है कारण। कारण है। कार्यता किन निष्ठा होगी? प्राच्यादि व्यवहार निष्ठा कार्यता, और कारणता की निष्ठा होगी निष्ठा कारणता। ये विवेक आपको है, आप आराम से बना सकते हैं। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता किसमें है बाबू? दिक में। कारणता का आश्रय कौन हुआ? दिक हुआ। तो प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता आश्रय, ये तो दिक हुआ बाबू। इसको दिक का लक्षण मत बोलना बाबू, ये तो दिक हो गया। उसमें रहने वाला जो साधारण धर्म है वो लक्षण होगा। तो क्या बोलेंगे? प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम दिशा लक्षणम। कौन इसमें माइका लाल है कि जो नहीं बोल पा रहा है? बोलो। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वम दिशा लक्षणम। बोलो बाबू। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम दिशा लक्षणम। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम दिशो लक्षणम। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम दिशा लक्षणम। बोल पाओगे?
रहने दो, लगाना है ना ये निष्ठा विष्ठा। तुम अभी कल तो आए, ये सब कहाँ से तुमको पता है? वो 2-3 दिन जो ये है तब जाके बोल पा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा है कि चल है निधाय रति विश्वेशम से थोड़ी ना होगा। 2-3 दिन का जब लगा होगे तब बाबू साथ में हो पाओगे। लेकिन वो तुम्हारा काम है अपने से सजग हो करके इनको पकड़ करके लगा लो, है कि नहीं है? कोई अंश छूटे नहीं, है कि नहीं है? इस तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ बाबू 2-3 दिन इसमें दे करके सबके साथ हो जाओ। देखो कैसे वाणी गरजने लगती है कि नहीं है? फिर रात में गरजना उड़ीसा में जाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तब तो फिर उनको होना चाहिए कि भाई उड़ीसा में भी कोई नया है कि नहीं है? तब तो कुछ बात बनी। ये क्या है सब? तो चलो क्या तुम बोल पाओगे? बोलो। प्राच्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्व दिशा लक्षणम। बोल पा रहे हो? कब बोल पा रहे बाबू? जब 2-3 दिन मेहनत की हो शुरुआत की तब ना, मतलब पहले से पाठ में रही। यदि वो 3 दिन छूटा हो तो नहीं होता आपको। देखो सामने जागृत उदाहरण है कि नहीं है? समझ में आता? कुछ नहीं पल्ले पड़ता। क्या ये निष्ठा पिष्ठा क्या हो जा रहा है? ये है कि नहीं है? ये तो हम प्राच्यादि व्यवहार हेतु तो हम तो समझ रहे थे। ये प्राच्यादि व्यवहार अनिष्ट कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम, ये क्या बवाल है? लेकिन बात वही की वही है। यदि आप शब्दावली को जान चुके हैं तो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं। आया कि ना? तो यही कर दिया, प्राच्यादि व्यवहार अनिष्ट कार्यता निरूपित कारणता श्रेयत्वम दिशा लक्षणम। आया कि ना? और कोई बोल पाएगा इस लक्षण को? हाँ चलो, तो ये कर दिया, दिक् का लक्षण कर दिया, ठीक है ना? चलिए अब क्या बता रहे, पढ़ लो एक बार। क्या कह रहे हैं? प्राच्यादि व्यवहार हेतु लक्षण समझ में आ गया इसका? ये समझ में आ गया। अब क्या कह रहे हैं? दिक् के विषय में वो बता रहे हैं। क्या है? सा। देखो सा शब्द का प्रयोग किया बाबू। सा मतलब वो दिक् शब्द है ना, स्त्रीलिंग में चलता है बाबू, तो सा इसलिए कहा। दिक् मतलब सा, सा मतलब दिक्। आया कि नहीं? सा मतलब वो दिक् जो है वो कैसी है भाई, कितनी है और कैसी है, तो सब स्वरूप परिचय आपको करा रहे दिक् के विषय में। क्या कह रहे? पढ़ो। साचैका विभ्री नित्या च। साचैका, साच एका, एक है। दिक् भी एक है। तो आप कहेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो हमने मोटे मोटे से पता है। और यदि वो कोने पकड़ लिए जाए, पूर्वोत्तर दक्षिणोत्तर और क्या 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 सब, ईशान वायव्य, ये यदि पकड़ लिए जाए, अग्नि नैऋत्य, ये सब कौन पकड़ लिए जाए तो 8 हो गए। और यदि ऊपर नीचे ऊर्ध्व अधो 2 पकड़ लिया जाए 10 दिशा हो जाएगी। हम लोग व्यवहार करते हैं 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में जिसका वो फेरा हुआ है यस, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो 10 दिशा हम कहते हैं बाबू। तो बाबू दिशा औपाधिक भेद है वो तत्त पदार्थों को लेकर के आप वो कर रहे हैं, उसमें औपाधिक भेद आ रहा है। प्राचीन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊर्ध्व अधोभाग, जितनी भी दिशा है 10 दिशाएं कह रहे हैं ना आप लोग, है कि नहीं है? तो ये सब औपाधिक भेद है बाबू। उन पदार्थों को लेकर के आप उसको पूर्व पश्चिम दिशा का क्या भेद होना? अखंड। आया कि नहीं आया? एक है वो साच एका। आया कि नहीं आया? एक है। समझ में आया ना? एक है बाबू, एका। फिर क्या कह रहे हैं? नित्या विभ्री च। ये विभ्री नित्या च लिख दिए हैं। विभ्री नित्या च, नित्या विभ्री च। विभ्री नित्या च मतलब विभु है। विभु शब्द का पुल्लिंग में चलेगा बाबू विभु, स्त्रीलिंग में चलेगा विभ्री, और नपुंसकलिंग में चलेगा विभु। विभु मत बोल देना। हाँ विभु आया कि नहीं? मधु की तरह चलता है, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, वैसे विभु विभुनी विभुनी, ऐसे तो विभु ही बोलना। तो नपु तीनों लिंग में देख लेना, जैसा भी आपका पुल्लिंग रहेगा तो विभु, स्त्रीलिंग रहेगा तो विभ्री, और नपुंसकलिंग रहेगा तो विभु। इतना ठीक है ना? जो जहाँ जैसा है वैसे। यहाँ पर दिख जो है तो उसको कहा विभ्री। आया कि नहीं? विभ्री। विभ्री है मतलब बात तो वही है ना। विभ्री मतलब क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है वही तो विभु होता है, विभ्री होता है। आया कि नहीं आया? तो दिशा का भी सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग। अनुभव से देखो, सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है कि नहीं होता है? जितने भी मूर्त द्रव्य है, क्रियाशील द्रव्य है, क्रिया वाले द्रव्य है, तो सबके साथ उसका संयोग होता है। आया कि नहीं आया? तो यही बाबू विभु है। अब इसमें लंबा चौड़ा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक हुआ? ये कर दिया। और कैसी है? अधिक नित्या। नित्या है बाबू।
उत्पत्ति विनाश रहित है। दिखना न कभी उत्पत्ति होती है न कभी विनाश होता है, ऐसी ये नित्या है। ये समझ ही रहे आप लोग। एक बार दिक् का लक्षण बोलेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ दिक् का लक्षण? राज्यादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं दिशः लक्षणम्। आया। और क्या है वो? आगे अन्नम भट्ट की पंक्ति बोलो। साचैका विभिन्नित्या च। आया ना, साचैका विभिन्नित्या च। छोटी छोटी पंक्तियों में देखो कितना बात है ना, कोई ऐसा तो नहीं है। और अब ये लक्षण को कोई रटने वाली चीज थोड़ी ना है, कोई रटने की जरूरत है। आप समझे होंगे तो आप खटाक से बोल सकते हैं। आपको रात में 12 बजे भी कोई उठा दे तो आप फटाक से बोल सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन बाबू इसको बोलने के अभ्यास करना पड़ेगा, है कि नहीं है? जीवा पे चढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि हमको आम करके सोचना पड़े, है कि नहीं है? ऐसा हम हल्के फुल्के न रहे, इतना अभ्यास करके आए कि जटित ही उड़ जाना चाहिए। कोई पूछे दिशा किम लक्षणम तो कभी भी अतीतादि व्यवहार निष्ठ मत बोल देना, है कि नहीं है? पता चला कि अतीतादि का क्या हो जाएगा। यदि दिक् का लक्षण कहे, एक बात बताओ, दिक् का लक्षण बोले अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं दिशा लक्षण, तो कौन दोष आएगा बताओ? हंसने की बात नहीं, कौन दोष आएगा ये बताओ? असंभव आएगा। और असंभव आएगा। पहली बात तो लक्षण कर रहे हैं आप दिशा का, और उसमें लक्षण जा ही नहीं रहा। अतीतादि का व्यवहार का कारण थोड़ी दिशा होती है, तो असंभव हो गया। दिशा एक तो एक ही है, उसमें लक्षण जा नहीं रहा, तो असंभव हो गया। लक्ष्य में लक्षण का न जाना, लक्ष्य अलग, लक्ष्य मात्रावृत्तित्व असंभव। लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना असंभव। क्या है? लक्ष्य मात्रावृत्तित्व असंभव लग गया। और अतिव्याप्ति भी तो लगेगी बाबू। अरे ये लक्षण आपका कहाँ जा रहा है? अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय, तो किस में जा रहा है? वो अलक्ष्य था ना। यदि आप दिक् का लक्षण बोल रहे हैं तो दिक् ही लक्ष्य है, अलक्ष्य काल हो गया, उसमें लक्षण चला जा रहा है, तो अतिव्याप्ति भी हुई कि नहीं हुई? तो अतिव्याप्ति भी हो गई। आया कि नहीं? ध्यान रखना बाबू, गड़बड़ हो जाएगी यदि अक्सर इधर उधर करोगे तो, है कि नहीं? तो ध्यान से बोलना है कि दिशा किम लक्षणम, तो क्या बोलोगे? हो गया। कितने द्रव्य देख लिए बाबू? 7 द्रव्य देख लिए। कौन कौन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल और दिक्। कितने बच गए द्रव्य? 2। कौन कौन? आत्मा और मन। अब यथा क्रम प्राप्त है बाबू आत्मा, है कि नहीं है? उठपटांग निरूपण नहीं करते हैं हमारे ग्रंथ काम। जिस क्रम से है क्रम प्राप्त का निरूपण करते हैं। जिसका अवसर आएगा लाइन टू लाइन आते जाएंगे, है कि नहीं है? हम इधर उधर नहीं किसी का लागू करते हैं, है कि नहीं है? जान पहचान लगा करके सोच इधर उधर नहीं करते हैं। जिसका क्रम आएगा उसी की बात, है कि नहीं? अब नंबर 8 का द्रव्य है आत्मा, तो अब आत्मा का निरूपण किया जाएगा। आया कि नहीं आया? आत्मा कौन है, क्या है? तो देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानाधिकरण आत्मा। यहाँ से कल चलेंगे बाबू, इतना लगा करके आओ और अच्छे से अभ्यास करके आओ बाबू, कोई चीज छूटे नहीं, है कि नहीं? हम नहीं चाह रहे कि तर्क संग्रह खत्म हो तो आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो, है कि नहीं है? इस तरह से हम संपूर्ण करें, वरना हम करने के लिए इसको 5 दिन में भी कर सकते हैं। कौन बड़ी बात है भाई? अखबार की तरह बात नहीं तो है। अब आप पदार्थ को पकड़ ही लिए, खटाखट चलते जाना है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। अब आप भाषा को तो पकड़ लिए, यदि भाषा को नहीं पकड़ते ऐसा होता तो भाई हमको अब कार्यता सिखाने में 15 दिन जाता। वो तो आप पकड़ लिए, कोई ऐसी बात नहीं, खटाखट बनाते बनाते चले जाना है। तो कोई बात नहीं, खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि आपको भी तर्क संग्रह खत्म हो, पाठ हम पूरा करें मूल का, क्योंकि हमको इसकी टीका टिप्पणी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत कुछ इसमें विचार करना है कि नहीं है? हमको अभी इस ग्रंथ कहाँ तक बहुत आगे जाना है कि नहीं है? इसी ग्रंथ से तो हमको नहीं एक बनना है कि नहीं है? तो इस तरह से हम लोग मूल तर्क संग्रह को पढ़े कि एक अच्छे योद्धा की तरह काम आए, है कि नहीं है? और आप लोग आश्रम में जहाँ जहाँ रहते हैं तो वहाँ आश्रम में आप बेझिझक गरजिए। क्यों भाई? ये पदार्थ नहीं बोला जाएगा, है कि नहीं? जहाँ पर रहते हैं तो सुबह शाम गरजिए। उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कुछ न्याय की चर्चा हो रही है कि नहीं है? क्यों हम डरे किसी से, है कि नहीं? सबको लगना चाहिए कि कोई शास्त्र का विचार हो रहा है कि नहीं? जो गर्जे वही तो नहीं है होता है। मुंह करना, कहीं पर छुप छाप के एक कमरे में जाके बैठ के बोल लेना, ये कौन तरीका? सबको पता चलना चाहिए कि कुछ बोला जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है कि नहीं? एक आवाज़ बन जानी चाहिए आपकी कि नहीं, ये पदार्थ बोलता है व्यक्ति, है कि नहीं? इनको तैयार भी कराओ सबके सामने,
है कि नहीं। एक माहौल बन जाना चाहिए, जहाँ पर भी रहते हैं तो एक माहौल बनना चाहिए कि नहीं कुछ पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए। कोई पढ़ने लिखने नहीं वाला भी लड़का हो तो उसको भी ये होना चाहिए कि नहीं भाई हम भी बैठ के पढ़े, हम भी समझे, तभी तो होता है। वरना तो सो रहे है उसको भी हो रहा है, पढ़ने वाला भी सोच रहा है, सब तो सो रहे हैं, हम एक अलग मेहनत करके क्या करेंगे हैं। ये लोग सब 11वीं में हैं, हम भी तो 11वीं में, हम कौन सा तीर मार लेंगे, हम भी सोते हैं। चलो ऐसा नहीं, ऐसा माहौल बनाया जाए बाबू कि पढ़ने लिखने का एक माहौल बन जाए। आपके आसपास एक ऐसी ओरा होनी चाहिए, ओरा कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि आपके पास में जो आए रडार में तो वो अपने आप पुस्तक खुल जानी चाहिए उसके पास, है कि नहीं है। एक जागरूकता आ जानी लोगों के पास कि भाई नहीं उसके पास जाते हैं तो हमको पुस्तक पढ़ने का मन होता है, ये होना चाहिए, है कि नहीं है। ये नहीं कि उसके पास गए तो गप्पे मारने का मन हुआ, है कि नहीं। ऐसी ओरा बनानी चाहिए। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, तो आपके पास माहौल ही ऐसा हो जाएगा। कोई आपके देखे होंगे आप, है कि नहीं। अब जिस तरह का काम करते हैं ना आपकी उस टाइप की ओरा बनती है कि नहीं। आपको मरमुरा रहने वाली, वो करने वाली आपकी वो और होगी, मोबाइल देखने वाली आपकी वो होगी, आपने तपस्या की होगी, वो भी तपस्या आपने की होगी, तो आपके रडार में जो भी आएगा तो वो तुरंत फोन खोलेगा, भैया क्या आया है कि नहीं। क्योंकि आपने माहौल ही वो मतलब आपकी ओरा ही ऐसी बनाई है कि नहीं। अभी आप योग की प्रणाली नहीं जानते, जब कभी योग दर्शन भी पढ़ाएंगे आप थोड़ा योग्य हो जाएंगे, तब अभी अधिकारी नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एक शरीर से एक विद्युत निकलती है बाबू, एक शरीर से एक विद्युत निकलती है, जिसके कारण वो विद्युत जिसको छू जाती है ना वो उसमें पकड़ में आ जाता है कि नहीं है। तो अब आपके अंदर से कैसी विद्युत निकल रहे हैं वो तो आप ही जानेंगे, उसको ये लोग ओरा वोरा कह देते हैं, है कि नहीं है। लेकिन आपके नासिका से आप जो श्वास लेते हैं ना वो श्वास बाहर निकलती है, वो श्वास जिसके पास जाती है वो श्वास यदि कोई दूसरा ले लेगा वो घुस जाएगा उसके अंदर, है कि नहीं है। वो उसी उसमें आ जाएगा। इसलिए देखेंगे आप चोरी डाकू जैसे के साथ वो नहीं कहते जिसकी संगात करोगे वैसे आप बन जाओगे, तो क्या है इसी का ख्याल है बाबू, है कि नहीं है। क्योंकि उसने अपने पास ऐसी विद्युत बना करके रखी हुई है, एक ओरा बना करके रखी है कि नहीं है। एक ऐसी ओरा बना करके रखी है कि उसके पास जाते हैं ना आपको हिंसा करने का, किसी को मारने का, किसी के साथ छल करने का, चोरी करने का, ये सही समझ में आता है कि नहीं है। होता है ना ऐसा। किसी नेता वेता के पास जाएंगे ना आपको अच्छे विचार कभी नहीं आएंगे, चाहे कोई भी, अब नेता का तो नाम ले ली, कोई भी हो, यदि इस तरह का घटिया आदमी शराबी आदमी हो ना उसके साथ 5 दिन रहिए उसके साथ कमरे में, आप छठे दिन आप भी बोतल लेके ना घूम रहे हो, है कि नहीं है। शाम को आप भी 2-3 पैक मार लें, है कि नहीं है। चलो भाई गोली मार ली जाएगा, एक आध वो चेस कर लिया जाए, है कि नहीं। तो ये हो जाता है। और आपको अपना वो बनाना है कि नहीं है। एक तो ध्यान रखें हम कि अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना है, हम इतना तपस्या कर ले कि बाकी सबका हमको काम ही ना करे, दूसरे की विद्युत मतलब दूसरे का वो ऊर्जा काम करती बंद हो जाए हमारे सामने, वो हमारे संगत में आने पर वो हो जाना चाहिए। ऐसी तो वो तपस्या, वो जब तपस्या करती है, जब मेहनत करते हैं तब ही बनती है कि नहीं है। तो ऐसा माहौल बनाया जाए बाबू कि कुछ सिद्ध हो, अपने आसपास आने वाले लोग भी एक अच्छे विचार को लेकर के जाए, है कि नहीं है। भले वो हमसे बात ना करें, भले वो हमारे सामने तक ना देखे, लेकिन हमारे रडार में आ गए, बस पकड़ में आ गए, है कि नहीं। उसको हो जाना चाहिए कि भाई नहीं इस जीवन में कुछ करना, है कि नहीं। तो ये हमको करना पड़ेगा बाबू, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होता है। कभी आप देखे होंगे कोई पढ़ने लिखने वाला कोई हो तो उसके पास आप जब जाके बैठेंगे ना आपको अपने आप होगा कि नहीं हमको पढ़ना है कि नहीं है। लेकिन जब आप घुमक्कड़ के साथ रहेंगे, है कि नहीं, कि चलो अभी वो गली में घूम लिया जाए, वो गली में घूम लिया जाए, घाट पे घूम लिया जाए, तो फिर उसी टाइप का विचार रहेगा, है कि नहीं। ये होता है, बहुत असर करता है इस चीज़ को। लेकिन आपको यदि उसके किसी दूसरे की उसमें, अब आप दूसरे की ओरा तो आप नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन आप अपनी आपकी ओरा ऐसी क्रिएट करिए कि आपकी ओरा में सब आ जाए, है कि नहीं है। वैसी सिद्ध होकर के दिखाइए, है कि नहीं। चलिए इस तरह से करके आइए, पाठ लगा करके आइए। हम आत्मा और मन 2 द्रव्य जो बचे हैं उसको हम अगले पाठ में कर लेंगे, ठीक है। रखा जाए पाठ को। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।